क्या जी, और फिर शुरुआत में आप बड़े बन गए, दूसरे पीछे रह गए। यस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन रीजन। सेकेंडली, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि एआई इज ओनली फॉर इंजीनियर्स, या सिर्फ इंजीनियरिंग टर्म्स में ही सीखना चाहिए? बहुत मेनी ऑफ यू विल नॉट बी इंजीनियर्स, सो दे विल सी दैट इट इज अ टेक्निकल टर्म एंड it is more relevant for engineers या technocrats only. Is it right or wrong? Acha, so that is good. We have a consensus about it is useful for all. Now the topic is about AI and governance, right? So how do we define governance? Can somebody define governance for me? हाँ प्लीज बोलो बोलो यार, बुलंद आवाज है आपकी, आ जाएगी यहाँ तक। गुड गवर्नेंस से हम ऐसा समझते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो फैक्ट बेस्ड वर्क करती हो, एविडेंस बेस्ड वर्क करती हो, ऐसी सरकार। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हो गए इसमें, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? जी। So the true meaning of good governance is to bringing effective policies, schemes to the people, solving their problems, or understanding data of each and every citizen. Right. So ठीक है, very good. So governance, is it only about political या government setups, या it is applicable for private sectors also, corporate sectors also, or every place? Yes. So one important thing that I would like to highlight is about we should take a very broad perspective of things. If we take a very broad perspective, we will see applicability of any fact, any issue in whole sphere, और उसकी वजह से will be able to tackle every issue in a very good detail. So which is very much important because in a society where we operate in a global world, या अपने if we see in our country only, we will have so much heterogeneity, so much diversity. So if we take a very broad perspective of everything, it will surely help. ठीक है? So जो आपका गवर्नेंस है, इट इज अबाउट गवर्निंग एनीथिंग, तो गवर्निंग आर इंस्टीट्यूशंस, आर अफेयर्स इन अ वे दैट हेल्प्स टू मैनेज बेटर. सो दैट इज वेरी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज गवर्नेंस. जो भी चीज अपन गवर्न करना चाह रहे हैं, अब गवर्न जो करना चाह रहे हैं, क्या क्या गवर्न करना चाहते हैं अपन एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, तो वही चीजों पे अपन फिर एआई को अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है, वेरी सिंपल, विल यूज मल्टीपल केसेस हाउ वी वांट टू अप्लाई. तो गवर्न क्या चीज करना चाह रहे हैं, व्हाट डू वी वांट टू गवर्न as a youth parliament, let me know that. Yes, yes, so I will keep writing and then we will try to implement AI on that. One is public service delivery improve करना है, ठीक है. Next, private sector, traffic management, okay, good. private sector, fraud, एक मिनट बस लिखते जाते हैं, fraud detection, ठीक है. फ्रॉड डिटेक्शन एंड साइबर क्राइम, ठीक है. एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर वन एंड हेल्थ अलग. नेक्स्ट, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, ग्रेट. लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है. लॉ 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 एक मिनट, माई आई हैव, मतलब एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट. नहीं नहीं प्लीज, ठीक है, दे आर एक्साइटेड अबाउट थिंग्स. सर, डेटा ट्रांसलेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो गया. प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, या कुछ और बोलना चाह रहे हैं उससे आप? करप्शन, लेजिस्लेशन, ठीक है. वो साइबर सिक्योरिटी, अपन ने साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी लिख देता हूँ इसको, ठीक है. accessibility to all the services named to each student, each citizen of the country. How far is it reaching to each citizen of the country? मतलब you are trying to convey that services, that facility should reach to the last mile, right? Yes, is the way in which each services are able to reach every citizen, not only the elite class, but the grassroots right, level ठीक है. तो people. it is about accessibility. Yes, accessibility. हाँ, तो we have दो तीन तरह के, अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कुछ कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा, तो we will talk on that also. 3A, ठीक है. पब्लिक सेफ्टी ठीक from है. several scams, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
पब्लिक सेफ्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है. एनीथिंग एल्स? increasing suicide cases, सोसाइटी एक्सेस, increasing suicide cases. सुसाइड केसेस. Yes. सो यू वांट टू लिमिट द सुसाइड केसेस, राइट? Yes. राइट. तो सुसाइड कंट्रोल. जी सर. उच्चतम प्रबंधन. उच्चतम प्रबंधन किस चीज का करना चाहते हैं सर आप? संसाधनों का बेहतर प्रबंधन. ठीक है. तो वी वांट टू से कि भाई अपने पास लिमिटेड संसाधन है, उसको कहाँ सबसे बेस्ट यूज करना है, वो राइट? आवश्यकता आविष्कार की जननी के अनुसार. ठीक है. Sir, economic trade, वुमेन सेफ्टी, ठीक है. equality and एक मिनट, empowerment. अभी अपन लिख रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग. Sir, economic trade, एक मिनट बस लिख रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा. चाइल्ड सेफ्टी, देन इट वाज economic trade, इकोनॉमिक ट्रेड. एक मिनट बस. इकोनॉमिक ट्रेड ऑन, उसके बाद क्या था? equality. एक Hello. सर करप्शन. एक मिनट बस. मैं इन पे सब पे बात करूंगा एक एक. करप्शन शायद लिख दिया है. और एक चीज आपका इकोनॉमिक ट्रेड के बाद कुछ रह गया. Sir, monitoring of social media. Monitoring of social media. Monitoring of social media. ठीक है, वो तो बहुत इजी Like है. hate speech can be ठीक है, cured and- सोशल. ठीक है, तो अब अपन एक बार लिमिट. Development at grassroots level. Equality and empowerment for all. एक मिनट. Income inequality and wealth. we'll have to wait because 20 पॉइंट हो गए. So it will take some time to elaborate on this and then we will move back, right? हाँ, लास्ट पॉइंट बताओ भाई. civic sense of common public. ठीक है. सर एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन अपन ने स्ट्रॉन्ग लॉ. लिख दिया एजुकेशन. सर स्ट्रॉन्ग लॉ. Inequality Strong and law. wealth gap. स्ट्रॉन्ग लॉ सर. स्ट्रॉन्ग लॉ, ठीक है. मैं इसी को Sir, सर income inequality एक and मिनट. wealth gap. इनकम, ये इक्वालिटी, सर, इसमें इनकम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. सर ठीक है. क्वालिफिकेशन ऑफ विधानसभा सदस्य एंड पंचायती राज सदस्य. सर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर. गवाह लोग हैं सर हमारे पंचायती राज में सर. Sir, sanitation सैनिटेशन, ठीक है. and environmental problem. सर जुडिशरी. जुडिशरी, ठीक है. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लिख रहा हूं. सर एक डिजास्टर मैनेजमेंट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट. सर स्टॉक डिफेक्ट टेक्नोलॉजी. सर सपोर्ट टू स्टार्टअप्स. लिख दिया. सर Corruption defect लिख दिया. सर स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट. स्टॉक. सर लिख दिया. सर सपोर्ट टू स्टार्टअप्स. एक मिनट. स्टॉक मार्केट लिख देते हैं एंड स्टार्टअप्स लिख देते हैं. सर स्टॉक डिफेक्ट टेक्नोलॉजी. बस है ना. अब इस पे करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है. एक एक पे चलेंगे. तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना सब जगह पे, हाउ एआई कैन हेल्प इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए ह्यूमंस आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द स्पीड और जो आप डेटा प्रोसेस कर सकते हैं. यू मस्ट हैव रेड कि देयर आर टू काइंड ऑफ ब्रेन्स, टाइप ए टाइप बी. या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत यस पढ़ा है, सबने पढ़ा है. तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में और उनकी स्पीड में भी अंतर होता है. कुछ है वो आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है से, तो वो आप कितनी देर के लिए याद रखते हो. कुछ नंबर हैं जो आप हो सकता है आपके पेरेंट्स के होंगे, वो 5-7 फ्रेंड्स के, वो आप पूरी जिंदगी भर रखते हैं. बाकी कुछ नंबर है वो आपको 2 मिनट 5 मिनट के लिए याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे. तो शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो शॉर्ट टर्म में कुछ स्पेस होती है, लॉन्ग टर्म में कुछ स्पेस होती है. 1. सेकेंड इज द प्रोसेसिंग स्पीड. थर्ड इज आपका हिस्टोरिकल डेटा जो आ रहा है आपके पास, डेटा सेट्स हैं या प्रीवियस ट्रेंड्स हैं, उसको आप किस तरह से एनालाइज करके क्या पैटर्न एनालाइज कर पाते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जहां एआई कैन हेल्प इट ऑटोमेट थिंग्स. ठीक है. तो आप प्रीवियस ट्रेंड्स को देख के या एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को देख के क्या इनपुट ला सकते हैं. दैट विल हेल्प अस टू इन्फ्यूज एआई इन ऑल दीज स्ट्रीम्स दैट यू हैव हाइलाइटेड. ठीक है. फर्स्ट विल गो फॉर सर्विस डिलीवरी. तो सर्विस डिलीवरी के लिए देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स जहां पे सर्विस डिलीवरी होती है. ठीक है. तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर एआई सक्सेसफुल बनाना है तो वी नीड टू मेक होमोजेनियस सिस्टम्स जो कि मॉनिटर कर पाए. होता क्या है कि आपने अगर क्वेश्चनेयर या आप मॉनिटरिंग किस तरह से कर रहे हैं, अगर वो आपने होमोजेनियस एक स्टैंडर्ड डेटा सेट्स नहीं बनाए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं बनाए, तो व्हाट विल हैपन वाज, आई विल गिव एन एग्जांपल. रोड सेफ्टी भी लिंक कर दूंगा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी इससे आ जाएगा.
2014 से पहले रोड एक्सीडेंट होते थे, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ रिपोर्टिंग रोड एक्सीडेंट एंड रोड डेथ्स। तो होता क्या था कि अगर मैं बंगाल से हूँ तो बंगाली में मेरी एफआईआर होगी, उसमें कॉलम्स अलग होंगे, राजस्थान में हिंदी में होगा, मणिपुर में होगा, तमिलनाडु में तमिल में हो रहा है। तो देन पब्लिक पॉलिसी अगर मेरे को बनानी है, वी आर लिंकिंग गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, रोड सेफ्टी एंड एआई, तो ये बताएं कि हाउ डू यू मेक सेंस कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, पूरे इंडिया के लिए मेरे को पॉलिसी बनानी है, हाउ डू मेक सेंस? एनी कमेंट्स ऑन दिस? तो देयर वाज एन इशू, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझ में आया नहीं आया? क्या आया? नहीं, आवाज बहुत कम है, हैं? I will tell how it will work, मतलब let me complete, but there was a issue, हाँ please. सर आपका पॉइंट है कि हर जगह पे अलग अलग अगर लैंग्वेजेस में हो रहा था, तो इफ़ आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड आई हैव हैड एक्सीडेंट, सॉरी नहीं, नो इशू प्लीज, हाँ। I have had accident in some other state, I would have problems. So sir, इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर निकाली थी. Helpline number is one part, yes. I will be highlighting on the data कि भाई what changes were made so that national policy will come in play. लैंग्वेज एक बैरियर था, ठीक है। और मैं इस चीज पे आ रहा हूँ कि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी है जब भी आप एआई यूज कर रहे हैं। हाँ, और कोई कुछ चीज पे कमेंट कि भाई ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि भाई एक 2014 से पहले देयर वाज सम इशू। कॉन्फिडेंशियलिटी तो तब बात होगी जब डेटा अपने को छुपाना है या दिखाना है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो वहां पे है, कोई प्राइवेट डेटा एक्सीडेंट हो गया तो इट इज काइंड ऑफ पब्लिक ओनली, एवरीबडी नोज कि भाई एक्सीडेंट हुआ है एंड यहाँ पे हुआ है एंड दीज पीपल हैव गॉट कैजुअलिटीज या फेटेलिटीज व्हाटएवर इट इज। यस, मैनिपुलेट हो सकता है, तो इसीलिए द एक्सेस इज गिवन। एग्रीड, बट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज कि डेटा सेट्स स्टैंडर्ड होने क्यों जरूरी है। somebody else wants to try? गुड मॉर्निंग सर, एज यू मेंशन कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिपोर्ट्स आ रही है, तो वही दिक्कत है कि अपन नॉट ओनली लैंग्वेजेस बट उनका फॉर्मेट भी, कहीं पे नाम पहले था, कहीं पे उसका लोकेशन पहले था, कहीं पे किस तरह का एक्सीडेंट हुआ वो पहले था। हाँ, उसके बेसिस पे हम नेशनल वाइड सिंगल गाइडलाइंस नहीं बना पा रहे थे कि अलग अलग में क्या सिचुएशन, वही दिक्कत। ठीक है, हाँ सर, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखने से जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज है उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। और सर डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखेंगे तो एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए उसका, क्योंकि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगा लैंग्वेजेस में, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए था उसका। हाँ, मैं सिर्फ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कह रहा, मैं आई एम अगेन हाईलाइटिंग वन थिंग एंड दैट इज इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेजेस, इट इज अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा। आप हिंदी, बंगाली, मलयालम सबको कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये जब मशीन या एआई की बात कर रहे हो वो हिंदी इंग्लिश में नहीं सोचता, वो मैथमेटिक्स में सोचता है। तो अपने को सभी डेटा सेट्स को, तो व्हाट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। आईआईटी मद्रास केम इनटू प्ले, दे, आपने कभी नाम सुना है क्या? आईरैड, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट, सुना है? हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया कि पहला कॉलम जो होगा, क्वेश्चन होगा, वो नाम ही होगा जो इंजर्ड हुआ, सेकेंड कॉलम होगा लोकेशन ही होगी, थर्ड कॉलम किस टाइम हुआ, फोर्थ कॉलम उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, फिफ्थ कॉलम कहाँ से किसका एक्सीडेंट, हाईवे पे हुआ, स्टेट हाईवे पे हुआ, गांव के रोड पे हुआ, ये हो गया। सेवेंथ कॉलम वेदर कंडीशंस कैसी थी। तो इस तरह से ऑल द स्टेट्स केम, उनको एक पोर्टल दे दिया ऑनलाइन कि ये पोर्टल है, आपको लैंग्वेज कोई भी लिखनी, दैट इज ओके, वो आपके स्टेट की फंक्शनैलिटी है, बट यू हैव टू फिल इन दीज कॉलम्स ओनली। तो अब आप देख रहे हो लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव सभी जगह सेम डेटा आ रहा है पूरे इंडिया का। तो लैंग्वेज, आई कैन ऑलवेज यूज लैंग्वेज मॉडल्स टू कन्वर्ट एज लैंग्वेज ए इनटू बी, वो तो आप सबको पता है, गूगल लेंस पे डालो, ट्रांसलेट करो और एक लैंग्वेज दूसरे में ट्रांसलेट हो जाती है, दैट इज वेरी इजी। बट आपने क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज किए कि सब जगह की सेम तरह की पॉलिसी आ रही है। आपको ये समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो इससे क्या हुआ, मणिपुर में भी, दिल्ली में भी, हिमाचल में भी सेम तरह का डेटा जनरेट हो रहा है, और ए डेटा सेट को बी डेटा सेट से, क्योंकि लैंग्वेज ही अंतर है, अदरवाइज सेम तरह का डेटा आ रहा है, तो पॉलिसी मेकिंग इसके लिए बहुत इजी हो गया। आपको जो भी एनालिसिस करना है
वो आपने बहुत आसानी से कर दिया क्योंकि डेटा सब एक ही फॉर्मेट में क्लस्टर हो रहा था। देयर इज समथिंग नोन एज कि डेटा में बहुत सारा नॉइज है। कभी इस तरह के वर्ड सुने आपने, डेटा में नॉइज है, वो क्या होता है? यस, बहुत सारी ऐसी चीज जो अनवांटेड है, तो डेटा को फिल्टर करना जरूरी है और उसी के लिए आपको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। अगर अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स डेटा के राइट क्वेश्चन सेट पूछ लिए तो आपका पॉलिसी मेकिंग बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आप सिर्फ एक जगह का नहीं सोच रहे हैं, वी कैन थिंक ऑफ पूरे इंडिया का, पूरी दुनिया का। तो इसीलिए होमोजेनाइजेशन या स्टैंडर्ड डेटा सेट्स होना बहुत जरूरी है। दैट इज वन पार्ट। ठीक है, आप लोग बहुत बार अभी डिस्कशन कर रहे थे कि एआई में बायस है, तो वो बायस क्यों है? हाँ, क्योंकि हाँ, प्लीज और कोई बोलना चाह रहे थे, बताएं। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी। मैं बोलना चाहती थी जैसे AI is not biased. हाँ. As we use fire to cook the food and at the same time we use fire to burn the people. It can act as both the things, but it is the humans how we use AI. हाँ, one part is this. Yes. Secondly, अपन जब कह रहे हैं कि बायसेस कोई भी चीज में जब आते हैं, जब आप किस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल कि अभी जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे there are 25 states who are being represented, agreed? अगर मैं इंडियन यूथ पार्लियामेंट में सिर्फ एक स्टेट को बुलाऊं और वो डेटा सेट एआई में फीड किया और मैं उससे पूछूंगा कि अच्छा ये बताओ इंडिया में किस स्टेट के बच्चे सबसे ज्यादा हैं, या इंडिया में कितने बच्चे हैं, कौन सा स्टेट सबसे एक्टिव है यूथ पार्लियामेंट में। सपोज सारे बच्चे राजस्थान के बैठे थे, व्हाट एआई विल गिव द आंसर? राजस्थान। बट इट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें एआई गलत है या द डेटा दैट वी आर फीडिंग इज the data is wrong because Yes. humans are not using it correctly now, but हाँ. with the education, proper education, the AI can work हाँ, to तो the best level. पॉइंट यही है कि अपन हर बार क्या बोल रहे हैं कि भाई विद राइट एजुकेशन। तो राइट एजुकेशन में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या राइट एजुकेशन है। तो राइट एजुकेशन इज अबाउट जो आपका सैंपल सेट है, जो लोग आए हैं, जो डेटा आप यूज करना चाह रहे हो, उसमें डाइवर्सिटी या जो भी आपने कंपोनेंट है वो इंक्लूड किए जाएं। तो जब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी पॉलिसी या एआई में ये है कि आप किन तरह की डेटास को इनपुट कर रहे हैं। अगर अपन ये कहें सारे यहाँ पे सिर्फ ऑल द गर्ल्स आर इंक्लूडेड इन द यूथ पार्लियामेंट, नॉट बॉयज, राइट? बट तो डाइवर्सिटी विल नॉट बी इंक्लूडेड। इट विल ऑलवेज से कि भाई देयर आर ओनली गर्ल्स इन द यूथ पार्लियामेंट, नो बॉयज। तो ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए व्हेन यू आर प्लानिंग, जस्ट थिंक ऑफ द डेटा सेट्स कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो रहा है, इसलिए मेरे को लग रहा है एनर्जी कम हो गई। ओके, गुड टू नो दैट। तो ये समझ में आए, दिस इज अंडरस्टूड नाउ आई थिंक। सर हाँ, मेरा कहना था सर, जैसे सर माननीय सुप्रीम कोर्ट सर कहें कि जो संविधान में उल्लेखित शब्द है, हाँ, उससे ज्यादा सर उसमें जो अंतर्निहित भावना है उसको महत्व देना चाहिए। हाँ। लेकिन सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये संभव है? क्या चीज? इससे निर्णय लेने में कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत? यस, तो अपन क्योंकि सर इसमें कोई भावना का तो तत्व ही नहीं मौजूद है ना आर्टिफिशियल मैं इंटेलिजेंस आपको में। इसका भी उदाहरण देते हैं। देखिए, प्लीज बैठिए। तो नहीं, देखिए, देयर इज समथिंग नोन एज सेंटिमेंट एनालिसिस। आपने ऐसा कुछ सुना है क्या? ट्विटर पे सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ, सुना है नहीं सुना? अच्छा, जिसने नहीं सुना उनको बता देता हूं। जैसे आपका ट्विटर पे हैशटैग बैन या स्टॉप इजराइल क्राइसिस हैशटैग है, ऐसा कुछ लगाते हैं अपन, हैशटैग गुड वाइब्स, हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग जयपुर। तो ये जो हैशटैग है ये आपके सेंटिमेंट्स को हाईलाइट करता है कि भाई आपका मूड कैसा है, या जो आपके यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उनका मूड कैसा है। तो आप अपने पास मॉडल्स हैं जो ये बता सकते हैं कि आप किस भावना से कोई चीज बात करें, नंबर एक। नंबर दो, जब आप सपोज आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, वेबसाइट पे बहुत सारे अवेलेबल, अगर आप देखेंगे तो वो डेटा सेट हो गया जो आपने एआई मॉडल में डाला। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, कौन को किस तरह से यूज करना है वो समझने वाली बात है। तो आपने क्या किया कि 1000 केस लॉज डाल दिए उसमें। सपोज आपने एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे बात करा, आपको बात करना है कि भाई एयर पॉल्यूशन अभी रोकना है, ठीक है? तो उसमें आपने 100 जजमेंट्स डाले और उसमें एक चीज होगी कि आपने उससे सवाल पूछे या आप ये समझना चाहते हैं कि भाई ये किस भावना से किए गए। उदाहरण के तौर पे मैं धौलपुर में पोस्टेड था, ठीक है? तो धौलपुर में
बजरी खनन, जो चंबल नदी है वहां पे घड़ियाल इंडिया में सिर्फ वहीं होते हैं, ठीक है, ये पता है आप लोगों को, पढ़ा है थोड़ा, हाँ। तो वहां ये था कि बजरी खनन नहीं होना चाहिए, तो लेकिन आम जनता चाहती है कि हम भाई गरीब हैं, हमको पढ़ाई भी नहीं आती और उसके बिना हमारा घर कैसे चलेगा, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। बट गिवन ऑल ऑफ दैट द कोर्ट इज वेरी एडमेंट, या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा, दे आर वेरी क्लियर कि नहीं, वी विल नॉट लेट इट हैपन। तो ऑल दी केस लॉज रिलेटेड टू, अभी क्या होगा कि आपके पास गूगल से सर्च मारोगे, यही से देयर इज समथिंग नोन एज समराइजेशन, आप 100 केस लॉज पढ़ने में समय लगाएंगे, उसकी जगह आप उसको छोटा करके ये बता देंगे कि ये किस भावना से या क्या इसका क्रक्स है, तो वो चीजें हो जाएंगी। प्लस सेंटिमेंट एनालिसिस को आप यूज करेंगे, तो जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या एआई इमोशंस को या किस भावना से लिया गया है वो देख पाएगा, तो मेरा उत्तर है हाँ, वो सोच सकता है। अपने को सही सवाल पूछना है, वो बहुत जरूरी है, हर चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और उदाहरण लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम से किसी ने कहा था, ये है कि, और साइबर क्राइम से भी कहा था, दो तरह हैं। एक सवाल ये है कि भाई ये बताएं कि मेरे को एक बैंक कैसे लूटना है, ठीक है, या फिर एक रैंसमवेयर कैसे एक कंपनी पर अटैक करके डिजाइन करना है। तो ये सवाल का भी वो जवाब ऑल्दो कई बार देगा, कई बार नहीं देगा, तो वो क्योंकि उनकी खुद की एक पॉलिसी है, एथिक पॉलिसी, कि भाई प्राइवेसी वायलेशन नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट ब्रीच नहीं होना चाहिए, तो वो एक पार्ट है, तो वो सवाल हो गया। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकता हूं कि अच्छा ये बताओ कि ये क्रिमिनल ने इस तरह से पैसा निकाला, तो आप मेरी इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए। तो वो एक तरफ तो उसने ये भी बताया कि इस तरह से लूटा जा सकता है, दूसरी तरफ ये भी बताया कि किस तरह से उसको रोका जा सकता है। तो इट इज अबाउट द राइट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क। हमेशा ये इसीलिए कहा जाता है कि ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एआई के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज अपने को हमेशा हमेशा समझनी चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है, आगे। If I may, हाँ, if I may add in on the point of biases of technology, I think because earlier we had a conversation where they said AI is fed the data, and it comes down to a simple point, in my opinion. It is human honesty and decency. Human honesty and decency. It comes down to our core value as human beings, Right. to be honest. So if we want to use AI as a good tool for Sushastan, which is good governance, it comes down to the people. And we are the people of tomorrow, the youths here. It starts with us. A simple way in which we can use technology to our advantage is to be honest people. So if we feed AI positive information and we uphold human decency and honesty, I bet that AI will be able to properly function and will be able to better govern every aspect of our country in every part of our world, not only just India. Right, you are correct in one sense, that it is our responsibility, one, but secondly we need to understand there is something, एक चीज ऐसा है कि we will feed in the right data, but there are people who will feed wrong data also. So we were discussing deep fakes and social media में बहुत सारे misinformation being spread. So that is also our responsibility to understand कि भाई AI will be used for negative purpose also. So we need to develop systems to identify that AI at these cases will be used to spread hatred also, for creating tensions also. You must have seen some of the videos on social media or posts on social media which were saying that देखिए Indian troops getting attacked, या some religious post which can create hatred among societies. These kind of posts are also there. So AI will also be used for these kind of purposes also. So identification of these kind of posts should also be in the discussion, and उसके लिए बहुत सारे there are mechanisms to identify that. But again, data will be used for both purposes. We need to be very much alert on this negative aspect also. ठीक है? So I want to say something. So here, okay. So we blame AI for so many reasons. For example, war, and we even call it a weapon of mass destruction. But sir, according to me, AI is just a resource like table, chair, or any other resource we have, and it is us humans, we are using it as a resource, right? So we are blaming AI for the crimes we are committing. So it's us who are committing the crime, and it's not AI. Yes. So it is us who has to be blamed and not AI. Right. So Thank you. that happened with nuclear also. You must have heard कि भाई वो nuclear
तो न्यूक्लियर को आप एनर्जी सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हो और डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर रहे हो. दैट इज ट्रू फॉर एवरी एस्पेक्ट. टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज सेड इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड. तो अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आई विल. हाँ. So, as you said that wrong data has been feed. So, social media also play important role. Like number of deaths have been showed, but not actually that number of deaths have been displayed, or maybe negative impact also have been played through media. They cause many negative comments or about anything like Pahalgam attack. 26 civilians have like dead. But they have shown number of deaths, including locals and others also. So what can you like say about that thing? So the point is what like I was trying negative to impact highlight. of social media. So what I was trying to highlight is that these kind of things will always come into play. जब आप डिप्लोमेसी पे बात करते हो there is always ऐसा होता है alignment and misalignment. तो suppose you know China, Pakistan and other unfriendly countries trying to defame India or try to taint India with a negative picture. So they will always do these kind of things. I was just going through a study. तो वहाँ पे क्या है कि आपके ये इस तरह के पोस्ट हैं. There are Chinese and other kind of bots who are doing all these kind of things. तो इसलिए what we can do is आपने जैसे आपने कहा पहलगाम अटैक, just try to filter out. We can develop mechanisms to identify what are the hotspots या what are the things which are critical as of now. और उसके करस्पॉन्डिंगली यू ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन, यू नो द राइट इन्फॉर्मेशन सेट विच हैज टेकन प्लेस कि देयर इज 28. बट मीडिया रिपोर्टिंग या सोशल मीडिया रिपोर्टिंग या सम बॉट्स कैन बी क्रिएटेड हु विल डिपिक्ट अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर. तो उनका कंपेरिजन एक और जो चीज़ होती है यही से दे कैन ऑटोमेट थिंग्स वेरी फास्ट. तो यू सर्च द कीवर्ड्स, you develop softwares which will find the keywords, try to compare what is the right data set versus the other data sets. You subtract it. If there is a difference of numbers or some other keyword that we need to find out, अगर वो zero है then it is okay. Otherwise if it not zero, we have something some section I think 79 in IT Act, Information Technology Act. So you can take down those websites which are sharing the wrong information and which can be hampering the national security. तो वो चीज़ करके we can take it down. सर. हाँ. नमो नमः जी. मेरा नाम आकाश मिश्रा. तो AI इन साइबर सिक्योरिटी. हाँ. साइबर सिक्योरिटी. तो मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ साइबर क्राइम ज़्यादा होता है. साइबर क्राइम आप सभी ने सुना होगा. कहाँ से? मैं कामा, भरतपुर. अच्छा, मेरा प्रोबेशन कामा में हुआ था. आई वाज इन भरतपुर जो मेवात रीजन है. जी जी. हाँ जी. तो साइबर क्राइम में AI का क्या महत्व हो सकता है साइबर क्राइम AI के लिए? ठीक है. तो आई विल नाउ शेयर साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम में हाउ AI इज हेल्प. टू थिंग्स. वन, आपका जो पैसा निकला कहाँ कैसे जनरली हो रहा है, व्हाट आर द मॉडल्स ऑपरेंडी. वन इज दैट यू आर गेटिंग अ कॉल, राइट? नो सर, मतलब देयर आर डिफरेंट मॉडल्स. आई एम जस्ट सेइंग कि दो इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ जा रहा है, या तो कोई मोबाइल से कॉल आ रहा है और किसी अकाउंट में जा रहा है. दो ही चीजें. यस. और कुछ है क्या? नो. या तो मोबाइल नंबर या फोन होगा आपके पास, अब वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, नॉर्मल कॉल भी हो सकता है, दूसरा अकाउंट. ये दो ही चीजें. यस. तो व्हाट देयर इज सम एजेंसी नोन एज I4C, तो इंडियन नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. तो इट हैज डिवाइडेड इंडिया, जो मेजर हॉटस्पॉट है तो उसमें एक है जॉइंट इंफॉर्मेशन टीम ऑफ मेवात, एक है जामताड़ा वाला. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी कॉल्स आ रहे थे उनकी लिस्टिंग, क्योंकि आप सब 1930 समझते हैं. यस, 1930 इज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन 1. या सेकेंडली देयर इज समथिंग नोन एज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. तो वहां पे भी आप उसको अपलोड करते हैं, कोई भी साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है. तो मेरा अगर फ्रॉड होता है, आप सबके साथ होता है, आप फोन करके या तो 1930 पे बताओगे या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे डाल दोगे. उसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कि आपका नाम क्या है, किस तरह से फ्रॉड हुआ, क्या मोबाइल से फ्रॉड हुआ, कौन से अकाउंट में पैसा डाला, कब डाला. तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए. तो जब मैं उस डेटा को प्रोसेस करता हूँ, फेच करता हूँ, तो एक हेड क्या हो गया, मोबाइल नंबर जो यूज हुए. तो उन मोबाइल नंबर्स को मैंने क्या किया, एक रिपोजिटरी बन गई, उनकी मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से उनकी लोकेशन ली. लोकेशन लेके तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये क्रिटिकल लोकेशन है जहां पे इनकी लोकेशन है क्रिमिनल्स की. वो लोकेशंस मेरे को GIS पे मेरी वेबसाइट पे बैठे बैठे दिख रहे हैं कि ये नंबर यहाँ पे एक्टिव है. सो देन आपका भरतपुर या कामा पुलिस बिकम्स एक्टिव और वो उसको उठा लेगी. सिंस AI को यूज करके, वो डेटा सेट्स को यूज करके आपने ऑटोमेटेड होगा क्या, अगर 1000 नंबर है तो मैं एक एक की लोकेशन लेता हूँ,
उसको मैंने ऑटोमेट कर दिया प्रोसेस को, मैंने सीधे DOT के क्वेरी भेजी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी नंबर्स फीड इन हो रहे हैं इनकी सीधी मेरे को लोकेशन दे दो और वो मेरे को एक GIS मैप पे, एक गूगल मैप पे इमेज के फॉर्मेट में दे दो, और वो पुलिस ऑफिसर्स को उसका एक्सेस है। तो मेरे पास ऑल द क्रिमिनल्स हु हैव डिफ्रॉडेड मी, आई हैव देयर लोकेशंस। अब मेरे को मालूम है कि ये इस जगह पे इस घर में बैठा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू लिफ्ट आउट। अदरवाइज क्या होता था कि मेरे को पता ही नहीं था कैसे उठाना है। 1, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है इससे हेल्प होगी? नहीं सर, पुलिस की मैं बताता हूँ कि हाँ, साइबर सिक्योरिटी एक मिनट में आपको बीच में तोड़ रहा हूँ। और लोग, आप तो क्योंकि वहां के हैं तो आप समझते हैं, मैंने जो अभी रिप्लाई किया इससे आपको लगता है पुलिस की हेल्प होगी? श्योर? ठीक है, हाँ प्लीज। सर नो, पुलिस हेल्प नहीं करती है वहाँ। हैं? पुलिस हेल्प नहीं करती ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ। साइबर सिक्योरिटी वाले, साइबर क्राइम वाले जो भी क्राइम करते हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद क्या है कि मतलब मंच के हिसाब से मुझे कहना नहीं, आप कहो जो आपकी मंशा है ना, ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए। जैसा कि किसी 2 क्रिमिनल को पकड़ा, उनका नाम आ जाता है कि आज हमने ये मतलब साइबर क्राइम के 2 क्रिमिनल को पकड़ा है। हाँ। तो उसके बाद वो पकड़ने के बाद कहाँ जाते हैं सर? कहीं हाँ। नहीं जाते वो, उनका हफ्ता पहुंच जाता है। हाँ। हफ्ता पहुंचने के बाद वो अपने हो जाते हैं। क्यों सर? क्या सर? तो now I will come to two aspects about it. नहीं, ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज वी हैव अ वेरी पॉपुलर परसेप्शन कि भाई एवरीबडी इज करप्ट या सिस्टम्स आर करप्ट, एंड दैट इज व्हाई वी सब्सक्राइब टू दिस व्यू ताली। तो 2 थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। 1, कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड से कि ठीक है करप्शन है, बट देन हाउ डू वी इम्प्रूव द सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो 2 चीजें जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो बताता हूं मैं। पहली चीज ये है कि ये क्यों हुआ, या बहुत केसेस में जो आपको लग रहा है सिस्टम्स की अपन स्ट्रांगनेस तो समझते हैं, वीकनेस समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू द रीजंस। IT एक्ट है, ठीक है, या कोई भी जब आप लॉ समझते हैं तो बहुत बार लॉज हैं वो भी वीक हैं। 2 चीजों में मैं हाईलाइट करूंगा। एक, आपने क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी इसमें एक सवाल लिखा था, और IT एक्ट पे क्योंकि अपन अभी साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बेल कंडीशंस हैं दोज आर वेरी लैक्स, बहुत इजी है। आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कह दिया 7 साल से कम की सजा है तो गिरफ्तारी नहीं करना। तो अर्नब, कौन सा केस लॉ है वो, अर्नेश कुमार, राइट। तो अर्नेश कुमार सेज कि भाई 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी नहीं करना। अब किसी महिला के साथ मारपीट होती है, मेरे को दिख भी रहा है कि इसके साथ मारपीट हुई, ठीक है, बट द लॉ सेज, द कोर्ट रूलिंग सेज कि भाई सिंस इट इज लेस देन 7 ईयर पनिशमेंट, पुलिस शुड नॉट अरेस्ट, ठीक है। सेकेंडली, जो आप बता रहे हैं 2 एस्पेक्ट हैं इसके। 1 इज अबाउट कि ठीक है पकड़ा ही नहीं, एंड सेकेंडली मल्टीपल केसेस में पकड़ा और वो अगले ही दिन बेल मिल गई उसको, ठीक है। आई विल कंप्लीट आपकी दोनों एस्पेक्ट्स को। सेकेंड डे बेल मिल गई, कोर्ट ने, मैं पकड़ के लाया उसको, एंड द लॉ एज सच या बेल कंडीशंस आर लैक्स, एंड दैट इज व्हाई। नहीं सर, बेल तक तो पहुंचता ही नहीं है ना। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट भी टच करेंगे, ये वाला पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, है ना। तो जब बेल मिल गई नेक्स्ट डे, तो कॉमन आदमी उसको क्या लगा, कॉमन आदमी को क्या लगा, यू टेल मी। छोड़ दिया, नंबर 1। और क्या लग सकता है, ब्राइब दी, ठीक है, और क्या लग सकता है, नो डिटरेंस इफेक्ट। उसको ये भी मालूम है मैं तो अगले दिन छूट जाऊंगा, तो क्या कह रहे हैं। हेलो सर, पॉलिटिकल अप्रोच तो इसलिए हो सकता है। hello sir. Hello. Since our topic is about artificial intelligence, my question is that how can we use AI as a tool to preserve and promote regional languages? Right. Since we know Eastern people have a lot of regional languages. ठीक है, I will answer that also. Let me complete this cyber yes, aspect, है ना, but I've written it. Promote regional languages. ठीक है, तो you were telling कि भाई वो जैक्ट हो सकता है, पुलिस ने छोड़ दिया, करप्शन हो सकता है। Now I will tell you how AI या these technologies have helped in. तो अब अपने पास एक और एस्पेक्ट था, मोबाइल नंबर, एंड सेकेंडली अकाउंट नंबर, ठीक है, ये 2 चीजें थी। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग यूजिंग AI कि इस नंबर के 1000 कॉल्स थे, ठीक है, 1000 कॉल्स थे, एंड इससे रिलेटेड 30 लाख, 50 लाख, 100 लाख। पहले व्हाट ही यूज्ड टू प्ली वाज कि साहब मैंने तो पहली बार फ्रॉड किया है और गलती से हो गया, मैं तो पढ़ने वाला हूं और मेरे को छोड़ दो। देन वी कंपाइल ऑल द डेटा, इसके 100 कॉल हैं, 40 लाख रुपए इसने फ्रॉड किए हुए हैं और इतने लोगों को फ्रॉड किया है।
तो देन द बेल कंडीशन गॉट क्या हुआ, स्ट्रिक्टर। तो फिर वो जो कोर्ट से या लोकल लेवल पे उसको वो मिल जाता था, वो डिफिकल्ट हो गया। अब वो हाई कोर्ट से 3-3 महीने 6-6 महीने तक उनको बेल नहीं मिल रही, नंबर 1। सेकेंडली जब आप कह रहे हैं कि कैसे यूज हुआ, मेरे को मालूम है, मेरे साथ राजस्थान में भी फ्रॉड किया है, झारखंड में भी फ्रॉड किया है, तमिलनाडु में भी फ्रॉड किया है। मेरे पास वो डेटाबेस भी क्योंकि आ गया, क्योंकि डेटाबेस स्टैंडर्ड्स हो गए। तो उस वजह से मैंने यहाँ पकड़ा, उसके बाद मैंने उसको झारखंड पुलिस को दे दिया, वो वहां घूम रहा है। फिर झारखंड से मैंने उसको तमिलनाडु पुलिस को दे दिया। तो जो डिटरेंस की आप बात कर रहे थे, या इधर उधर घूम रहा था, छूट नहीं रहा था, वो एक्सपेक्ट हो गया। अब तो इस वजह से भी थोड़ा इंप्रूव हुआ गवर्नेंस अपना। तो इसीलिए 2 चीजें अपने को समझनी है, सिस्टम्स के अपने वीकनेस है, उसको भी इंप्रूव करना अपनी जिम्मेदारी है। इट इज वेरी ये है कि भाई अपने पास लॉस तो हैं, लेकिन एज यूथ वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द लैप्सेज, या जहाँ पे एक ऐसा होता है ना तीत, कई बार अपन कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने, हैज लॉस्ट इट्स पावर, इट्स अ केज्ड पैरट, इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत सारे सुने होंगे। बट अगेन एज यूथ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड कि भाई उसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट डिटरेंस इफेक्ट इन टू प्ले। तो वो एक और एस्पेक्ट है जो आप कह रहे थे कि भाई वो छोड़ ही दिया, तो छोड़ ही दिया में अब आप क्या कर सकते हो, मेरे को बताओ। ये कह रहे हैं कि भाई उसको पकड़ा ही नहीं और उससे पैसे लेके छोड़ दिया, तो व्हाट डू वी डू। अब आप लोग, आप यूथ पार्लियामेंट, यू टेल मी एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। वी आर हियर टू डिस्कस सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स आर देयर। यस सर, एक्चुअली आईपीसी में एक सेक्शन है जनरल एक्सेप्शंस करके। सर उसमें अगर हम पहली बार फ्रॉड करते हैं या फिर कुछ भी कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं, तो हमको ये वार्निंग एज अ वार्निंग दिया जाता है कि आप सेम ऑफेंस नेक्स्ट टाइम कमिट नहीं करेंगे। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हर चीज में दिस इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब सर ये एक एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शंस आर देयर, बट यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर बेनिफिट इन क्रिमिनल केसेस पर से। मतलब उसमें देयर आर कंडीशंस कि आप 7 साल से कम थे, या एजेड थे, या ड्रंकन स्टेट में थे, तो ड्रंकन ऑल्सो यू कैन नॉट यूज। तो फॉर सम कंडीशंस यू कैन यूज, सम नॉट। दैट इज केस टू केस बेसिस, दैट इज नॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट आई एम डिस्कसिंग। हाँ, जो वो बात कर रहे थे कि भाई पैसा लेके छोड़ दिया, उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। AI इन करप्शन, बताओ कैसे करोगे AI इन करप्शन। अब ये केस स्टडी हो गई, अपन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस में आपका गुड गवर्नेंस भी है, करप्शन भी है। सजेस्ट सम मेजर्स, देन आई विल। हाँ प्लीज। What? Okay. So I was saying that Brazil has this AI-powered apps which detects illegal transactions and have a check on government spending. So we can have such apps for India as well, wherein we can take the complaints from normal people and deal. Right. So what she is suggesting is कि अपन एक पोर्टल बनाए एंड वहाँ पे कंप्लेंट्स डालें, ठीक है। इफ सपोज मेरे खिलाफ 10 कंप्लेंट आ गई, जनरली तो कोई किसी को मजा आ नहीं रहा कि सुमित मेहता के खिलाफ कंप्लेंट डालनी है। इफ आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग, द कंप्लेंट्स विल राइज 1, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर ऑलवेज फ्रीवियस कंप्लेंट्स कैन आल्सो कम इन इट, सो वी नीड टू डेवलप सिस्टम्स हु विल चेक 1। और कोई सजेशन? यस, वो पीछे से। हेलो सर, कहाँ से आ गया? हेलो जी सर, जैसे अभी क्राइम की बात चल रही है, साइबर क्राइम की, तो उसमें मैं गवर्नमेंट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, सबको पता है गवर्नमेंट में काफ़ी करप्शन होता है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि सिंगल पब्लिक फेसिंग ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड बनाया जाए। हाँ, वैसे बना हुआ है, लेकिन उनकी जो साइटें हैं सालों से ठप पड़ी हैं, हम अगर सर्च करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। जिसमें एक यूनियन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों को साथ में कंबाइन करा जाए। जैसे अभी कुछ साइटें हैं PFMS करके और इंडिया बजट .government.in करके, जो चलती नहीं है, अगर आप सर्च करोगे तो नहीं चलेंगी। इनका मेन मोटिव यह है गवर्नमेंट पॉलिसीज और बजट को दिखाना कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, कितना खर्चा आ रहा है, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो कहाँ जाता है और किन पॉलिसीज में लगता है। तो ये जानना हमारा हक है। एक ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में कि हम जहाँ भी टैक्स अपना भरते हैं, जितना भी टैक्स भरते हैं, वैसे काफी कम परसेंटेज में इंडिया में टैक्स भरा जाता है, तो ये भी उसमें दिखाना चाहिए कि कितनी % में हमने भरा है और कितना कहाँ जा रहा है।
और मैं दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर मैं बात कर सकता हूँ अभी? हाँ, एग्रीकल्चर पे पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर में हाँ नहीं सर, अभी एग्रीकल्चर पे वर्ल्ड में ये चल रहा है कि मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसमें हम एआई प्रिडिक्शन करते हैं क्लाइमेट चेंजेस को लेके। जैसे अभी हमारे राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई। जो हम किसानों को भत्ता देते हैं गवर्नमेंट हमारी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इतनी देर में किसान दोबारा फसल उगा के दोबारा कमाई कर लेता है, हाँ। तब तक उनके पास भत्ता नहीं लेट जाता मी है। स्टॉप यू। देखो दो चीजें, बहुत बार व्हाट हैपन इज अपन बहुत सारा जो अपना परसेप्शन बनाते हैं वो इस चीज पे बनाते हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो सिस्टम्स आर इन प्ले, बिकॉज आई एम इन दी गवर्नेंस सेटअप, आई सी थिंग्स हैपनिंग। तो सर्वेज होते हैं, सर्वेज की कुछ डेडलाइंस हैं, गवर्नमेंट इज वेरी पर्टिकुलर या क्लियर, एटलीस्ट इन राजस्थान, बाकी का आई कांट कमेंट, कि वो 5 से 7 दिन में जैसे ये चीजें हुई हैं, सर्वेज हो गए, पैसे शुड बी, क्योंकि नुकसान अभी हुआ है, लोगों को अभी चाहिए। बट अगेन दो चीजें समझनी है इसमें। वन इज अबाउट कि अपन ने एआई या टेक्नोलॉजी को यूज कर दिया, आपने ड्रोन से सर्वेज कर लिए, उससे आपको असेसमेंट हो गया, बट पॉलिसी सही बनाना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई विल गिव एन एग्जांपल। हुआ क्या कि भाई आपने ये तो कह दिया कि भाई जिनका नुकसान होगा उसको 33% है राजस्थान का, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ राजस्थान। तो 33% जो लॉसेज हैं उस टाइम पे आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, बट उसमें पॉलिसी में ये कह दिया कि वो पूरे गांव का एक साथ होगा। सपोज एक गांव में एक एरिया है जो लो लाइंग एरिया है, वहां पे पूरा फ्लडिंग हो गई, उनकी फसल पूरी खराब हो गई, और कुछ हाई लाइंग एरियाज पे थे जहां पे उनकी फसल खराब नहीं हुई। एवरेज निकल के आया 30%, जिसका पूरा खेत पूरा खराब हो गया। द whole farmlands of a particular farmer which got wasted, उसको क्योंकि स्टेट village average was 30%, the criteria is 33% for the whole village, he will not get anything. तो this is a policy flaw that we have to work around. तो बहुत बार जो आपने मीडिया में कहा वो एक पार्ट है। सेकेंडली प्लीज गो इनटू पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, उससे अपने को ये पता लग जाएगा। वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द पॉलिसी फ्लॉज, और उसके लिए ग्राउंड विजिट्स या लोकल लोगों से मिलकर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी इज वन पार्ट, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग इज अनदर पार्ट, एंड थर्ड इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ये 3 पार्ट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने अभी बोला था कि ट्रांसपेरेंसी आज हमारे देश में एक लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र के माध्यम में हमें ट्रांसपेरेंसी डालनी चाहिए एआई के अंदर। जो एक पोर्टल बनाया जाए जो 22 लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर स्टेट में 22 लैंग्वेज में एक पोर्टल होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख पाए। देयर इज अ वेबसाइट इंडिया एआई, आपने सुना है, किसी ने याद देखा है? यस, तो इंडिया एआई इसी पर्पज से बना हुआ है। एंड यू कैन ऑल, और ये क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पॉइंट ये होता है कि समटाइम्स देयर इज इंफॉर्मेशन जो अपने को लेट पता लगती है। तो देखिए ऐसा है, आई विल गिव अनदर एग्जांपल, कि अपने को कोई गाना सुनना होता है, बहुत बार अपन कहते हैं सरकार दे, ये भी पता है, पोर्टल्स का एक्सेस भी दे दे। समबडी वाज टेलिंग कि भाई फ्री में पोर्टल्स का एक्सेस दे दें। यू टेल मी, सपोज अ सॉन्ग और अ मूवी ट्रेलर और समथिंग लाइक दिस कम अप, तो आप ये कहते हो कि मेरे को यार यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन दे दो या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दो, एंड उसके बाद मैं वो गाना सुनूंगा। येस और नो? हाउ मेनी विल से सो? नो। बट वाई डू वी आस्क फॉर थिंग्स कि भाई इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को एक्सेस दे दो? तो देर इज सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ओपन सोर्स, उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्रोवाइडेड वी हैव द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट। तो बहुत सारी चीजें आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, प्रोवाइडेड वी आर बिहाइंड इनटू इट कि मेरे को ये चीज ढूंढनी है। आप 5 साल 10 साल पहले अगर कोई चीज डिस्कस करेंगे, देयर वर सो मेनी रिसर्च पेपर, मेनी ऑफ यू वर रेफरिंग सो मेनी रिसर्च पेपर्स। आप ये कह रहे थे कि भाई मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़ी। आज से 5 साल 10 साल पहले वो इंटरनेट पे थे ही नहीं, तब भी लोग रिसर्च करते थे, तभी भी वो किसी ना किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे कोई ना कोई ओपिनियन रखते थे। तो इन्फॉर्मेशन इज देयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे हैं, देन यू कैन ऑलवेज गिव सजेशंस। हाँ, तो यू कैन ऑलवेज गिव सजेशंस कि ये सुधार होना चाहिए। तो जो ट्रांसपेरेंसी पोर्टल जो आप कह रहे हैं, राजस्थान में भी ट्रांसपेरेंसी रूल्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो देन वी नीड टू बी, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देयर इज समथिंग change.org, किसी ने देखा है, सुना है? change.org सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन होता है, ये आपको समझ में आता है। बहुत सारी क्राउड फंडिंग होती है कई बार किसी एक मूवमेंट पे। यस, और कौन सी वेबसाइट्स ऐसी, कैन समबडी टेल मी? हाँ बताएं। हेलो सर,
एक मिनट, लेटर कंप्लीट देन। हाँ, कहाँ से आ रहा है जी? A very warm good morning, sir. Good morning. Sir, as you talked about corruption, कि हमें ऐसी हम corruption को face कैसे कर सकते हैं? Sir, जैसे EU has already come up with his EU AI Comprehensive Act, so India also need a AI Comprehensive Act and oversight authority. Yes. And sir, with this also we should also need the ethical and the moral cooperation with the AI. Yes, so that is true. और इसके लिए let me tell you, अपने 2022-23 में डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। Yes, GDPR is also for that. हाँ, तो वो EU का है। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस वन। रिस्पॉन्सिबल AI पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND has already come up with a document कि भाई रिस्पॉन्सिबल इथिकल AI कैसे यूज करने वाले हैं। दैट विल बी शेयर्ड सून, वन। एंड सेकेंडली इन ऑल द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, सपोज अभी BNSS आया, BNS आया, इसमें भी फॉर एवरी पॉलिसी लॉ दैट इज कमिंग the suggestions are always invited. अब अपने को पता ही नहीं रहता कि suggestions कब आए कब चले गए, तो वो चीज में we should be very vigilant. कोई गाना आया तो अपन ये नहीं कहते ना कि ये गाना कब आया नहीं आया, या क्यों डिस्कशन ही नहीं हुआ, ये गाना बहुत अच्छा लगा, या आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करते हो, तो सेम थिंग शुड ऑल्सो कम इन थ्रू दिस चैनल या थ्रू यूथ पार्लियामेंट। आप का एक ग्रुप होगा तो लेट मी सजेस्ट यू समथिंग कि आपके जो भी वॉट एवर कम्स अप, प्लीज पोस्ट इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो इन दिस ग्रुप। Hello, sir. India should come with its self-designed Atmanirbhar AI for this. This is the only solution we can make the global leader in AI. Let me tell you one more important thing. Sometimes क्या है, जब अपन कोई पढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर AI, again it is a very broad and deep thing. तो please think deep. What I mean by think deep is कि आत्मनिर्भर क्या है, इसके अपने को कनोटेशन समझने बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या मीडिया में आ गया आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट, तो सेल्फ रिलायंट क्या होगा वो अपने को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। इट विल हैव इट्स ओन लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल आप सोलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। सोलर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि भाई अपन आत्मनिर्भर सोलर इंडस्ट्री बनेंगे, तो उसके में क्या है, अपने इंडिया में सिलिकॉन कितना हो रहा है, अपनी डिमांड कितनी है, देन हाउ डू वी बिकम आत्मनिर्भर सिंस डिमांड सप्लाई में मिसमैच है। तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज एक वर्ड को यूज करके प्लीज थिंक डीप इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10, 15 क्वेश्चन जब तक आप नहीं सोचेंगे, ऑल द पॉलिसी विल नॉट बी रिफाइंड। तो कोई भी टेक्निकल जार्गन या कोई भी जार्गन वॉट एवर मीडिया इज यूजिंग, दैट इज वन पार्ट, बट अगेन उसके रेमिफिकेशन या कनोटेशन से हाउ डू वी अचीव इट, दैट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होना चाहिए। सर हाँ, सर मैं ये पूछ रही थी कि क्या AI का रिसर्च बेस्ड नेचर जो है वो बायसनेस कर सकता है, मोर स्पेसिफिकली रेशियल बायसनेस। हियर आई एम रेफरिंग टू अ US सिस्टम कॉल्ड कंपास। अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। क्वेश्चन क्या है? मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या AI का रिसर्च बेस्ड सिस्टम रेशियल बायस कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकता है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया आपका, अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आप सारे गोरे गोरे बिठा दो, तो वो कहेगा कितने गोरे, इंडियन पॉपुलेशन कैसी है, वो कहेगी सारी गोरी है। यहाँ काले काले बिठा दो सारे, ये तो वो कह दे कि इंडियन पॉपुलेशन बेस है वो पूरे काले हैं। तो इट इज अबाउट डेटा सेट्स को अपन कितना करेक्टली मतलब फीड इन कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी ट्रू कि जो आप क्वेश्चन रिफर कर रहे हैं, द स्टडी दैट यू आर रिफरिंग, व्हाट हैपेंड वाज कि यूएस में ये प्रिडिक्टिव पुलिसिंग चालू हुआ, ठीक है। तो वहां पे जब रिजल्ट्स आए तो दैट वर जो क्रिमिनल्स को पकड़ा है वो गया, उसमें नीग्रोज जो थे, ब्लैक अमेरिकन्स, those were more convicted. हेलो सर, तो सर क्या ये पुलिस अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उस डेटा को वहाँ पे उसमें प्रॉम्प्ट करती है? नो, इट इज जो वो बात थी कि ह्यूमन बायसेस रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी आर फीडिंग द डेटा, व्हेन वी आर फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चनर्स, ये जो बायसेस हैं दैट शुड बी एलिमिनेटेड। और उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जस्ट अंडरस्टैंड योर बायसेस, जस्ट गूगल कॉग्निटिव बायसेस इन ह्यूमंस, तो देयर आर से 150 ऑफ देम, 150 तरह के ह्यूमन बायसेस एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा भी होंगे। इट इज जस्ट इंडिकेटिव लिस्ट, वो आप पढ़ लीजिए। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि व्हाट आर द ह्यूमन बायसेस, कॉग्निटिव ह्यूमन बायसेस इन ह्यूमंस, वो पढ़ लीजिए, वो चेक कीजिए कि जब अपन फॉर्मुलेट कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चनर, तो वो चीज अपने डेटा सेट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। I would like to suggest खड़े, हाँ,
I would like to suggest one method to stop cyber security. Firstly, we need to educate our elder generation. As a youth, we are sincere enough to promote cyber security, or if it happens, then we know the ways to give a report about that. But our elders doesn't know about this much. But we need to provide grassroots education to our parents or other elders, because everyone is pursuing digital India now. Everyone is doing digital payments, but they don't know the method. They just use, it is PhonePe and we are making payment from that. But they don't know about the side effect of that. So we as a youth, it is our duty to promote our elders the enough knowledge about what the side effect of their cyber, their social media platforms has. Yes. It is. तो Thank you, sir. Agreed, very good suggestion. देखिए इसमें भी I am just adding on what you are trying to say, and that is आपने कहा कि भाई यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एल्डर्स हैं उनको एजुकेट करना डिजिटल साइड इफेक्ट. बट अगेन इसमें भी दो एस्पेक्ट्स आर देयर. वन is about the scale. We need to understand that in our country everything boils down to the scale. और जगह पे करना होता है तो there are some thousands or lakh that have to be educated. But in India we are talking in crores. So how do we design a problem, मतलब solution which can cater to elderly population? अपने कितनी 30 करोड़ के आसपास बोलेंगे आप, या एज ग्रुप 40 से ज़्यादा कर दोगे तो वो 50-60 करोड़ हो जाएगा. तो ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप चूज कर रहे हैं उसमें आपको ये भी सोचना पड़ेगा. यू तो अगेन थिंक डीप इन टर्म्स ऑफ कि 50 करोड़ इंडियंस को अपने को डिजिटली एजुकेट करना है. तो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इट वुड बी? आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव अबाउट इट. सपोज ट्रैफिक एजुकेशन या साइबर की मेरे को अवेयरनेस करनी है. यू सी इट टेक्स, आप यहाँ 150 लोग बैठे हैं, एक दिन लगेगा, या आप पूरी इंडिया में सब जगह भी कर दोगे तो आप कितने लोगों को एक दिन में कर पाओगे? से 1 लाख. अब आपको 50 करोड़ को करना है तो कितने दिन लग गए? 50 days. नो, क्या है आपकी कैलकुलेशन? यू हैव टू डू इट अगेन. हेलो सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस पॉइंट, है ना. तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि आप 50 करोड़ को अगर आप एजुकेट करना चाह रहे हो डिजिटल में तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ डेज. यस. और एक ट्रेनिंग से काम नहीं होगा. देन यू हैव टू डिजाइन कि भाई वापस उसकी रिवीजन भी हो, उसको अवेयरनेस भी हो. तो ये कहना बहुत आसान है. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट टू ऑल ऑफ यू. यू हैव वेरी गुड सजेशंस, बट अगेन नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि वो सजेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या एक्शन प्लान होगा, उसको भी बनाने की आदत डालिए धीरे धीरे. वो बनाएंगे तभी अपने गवर्नेंस सेटअप, जो पॉलिसी सेटअप है, एग्जीक्यूशन है, वो इंप्रूव होंगे. जी सर, अभी एग्जीक्यूशन का आप बात कर रहे थे, उसके अंदर वी कैन हैव द लोकल गवर्नमेंट्स और द जो स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, तो हर गांव में एक ना दो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है. तो वी कैन एग्जीक्यूट इन दैट वे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आप जाइए. और हाँ, आप देखिए, फिर वही है, इसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. जाइए, सपोज धौलपुर में 1200 स्कूल्स थी, तो 1200 में जाने के लिए तो कोई चाहिए. वो तैयार हो गया क्या? हु इज देयर टू एजुकेट? अगेन एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए पैसा कहाँ है? नहीं, तो अगेन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि कीप क्वेश्चनिंग द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू आर प्रपोजिंग. अगर पैसा ही होता तो फिर सपोज ट्रैफिक में बीपीआरएनडी सेज कि जयपुर को मैन करने के लिए 5000 ट्रैफिक पर्सनल चाहिए, अभी है 1500. हेलो सर. एंड दैट इज हेलो. हाँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस, देन आई विल गेट बैक. तो दिस वैकेंसी या द फंडिंग that is always there for a developing nation, ये हमेशा होने वाला है. then we have to find out some other measures. तो जो भी आप स्टेप प्रपोज कर रहे हैं, I am just requesting you to think bit deep. next question, उसका अगर आंसर हो गया तो move to the next question. only then we will have very good policies. understood? हाँ. हेलो सर. एक मिनट, वो पहले से खड़े हैं. एक मिनट. हाँ प्लीज बताएं. हेलो. हाँ सर, अभी आप पुलिस व्यवस्था पे कह रहे थे, जैसे वो भाई सवाल पूछ रहे थे कि वो पैसा देकर छोड़ देते हैं. हाँ. तो हम इस पे आप उपाय पूछ रहे थे, हम क्या क्या कर सकते हैं. हाँ. जब वो पैसा देकर छोड़ सकते हैं, तो हम अभी जैसे लाई डिटेक्शन मशीन होती है. हाँ. वो झूठ पकड़ती है. हाँ. लेकिन अगर मैंने अपने आप को समझा लिया कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोलते हुए, हाँ. तो मशीन भी मुझे नहीं पकड़ सकती, कॉन्फिडेंस हो अगर. हाँ. ठीक है. तो आज के समय में हमें AI बेस्ड लाई डिटेक्शन मशीन बनानी चाहिए. हाँ. और जो अधिकारी है प्राइमरी लेवल पर, जैसे पुलिस वाले, वहीं से क्राइम होता है,
तो उनकी हमें क्या कहते हैं, उनकी हमें जांच करानी चाहिए प्रॉपर। यस, प्रॉपर जांच कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि हम एआई बेस्ड ऐसा एक पोर्टल बना सकते हैं, बहुत सारे शिकायतों के पोर्टल बने हैं और एनएलपी के थ्रू 24 भाषाओं में वो चलते हैं। तो हम उसकी मदद लेकर हम एक ऐसा पोर्टल बना सकते हैं जिसमें कोई भी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है, और जिस अधिकारी के खिलाफ ज्यादा शिकायत हो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और तीसरा, हम कोई ऐसा संगठन बना सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो पुलिस वालों पर नजर रखे, उनकी मॉनिटरिंग करे, पुलिस स्टेशन की उन पे सर्विलांस करे, ठीक है, कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करे कि क्या मतलब जैसा जो। हाँ, तो 3 चीजें बिल्कुल सही कैसी है, मैं इस पे कमेंट करता हूँ। वेरी गुड। तो जो आपने पहला कहा कि एआई बेस्ड लाई डिटेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कैसे बनेगा। जो आपने सजेशन दिया और जो आप और सब सजेशन दे रहे हो, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि जो आपके सजेशंस हैं उसको अपन एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। हमेशा जो भी आपके सजेशन है, घर जाओ या पेन पेपर है आपके पास, लिखते जाओ कि इसके लिए कैसे 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 करके ये फाइनलाइज होगा। तो अब उसके लिए सुझाव जो है या जो आपका प्रपोजल है कि भाई एआई बेस्ड लाई डिटेक्टर, तो उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी आपको 2 लेवल पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देयर इज समथिंग नोन एज कंट्रोल सेट, कंट्रोल सैंपल साइज, पता है, पढ़ा है, समझा है। तो आपको 2 तरह के लोग तैयार करने पड़ेंगे। एक है जो सच बोल रहा है पैसा लेके, और दूसरा है जो पैसा लेके झूठ बोल रहा है। उन दोनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और हजारों लोगों की, और उसके बाद वो डेटा उसमें फीड करना पड़ेगा और फिर ये चीज हो जाएगी। लेकिन मेक इट अ पॉइंट कि ये आप एग्जीक्यूट कर पाओ, नंबर 1, ठीक है। तो एक पार्ट। सेकेंड पार्ट आपने क्या कहा कि पुलिस अकाउंटेबिलिटी। तो लेट मी टेल यू, प्रकाश सिंह थे 2005 में, उसमें गाइडलाइन आई थी, तो उसमें एक पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमेटी का भी प्रपोजल है। 8 रिकमेंडेशन थे, उसमें से एक पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमेटी भी थी। उसको आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको उसकी और क्लैरिटी होगी। लेकिन मेरा फिर सुझाव ये है कि आपने जो सुझाव दिए इसको और आगे पन्नों पे उस पे 10, 20, 15 पॉइंट और लिखें, ताकि आप उसको एक एक्शनेबल, बहुत बार क्या हो रहे हैं जो सुझाव हैं दोज आर वेरी सुपरफिशियल, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको डीप डाउन जाके एक एक्शनेबल प्लान अपन कर पाए, ठीक है जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सॉरी टू सर्कल बैक, बट आपने अभी एक बात कही थी कि अगर हम YouTube का सब्सक्रिप्शन नहीं मांग रहे तो हम इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। हाँ। Sir, with all due respect, I would like to say that is a false equivalence because YouTube belongs to a corporation, सरकार लोगों की है, टैक्स का पैसा लोगों का है, तो उसके साथ जो हो रहा है वो इंफॉर्मेशन हम 100% डिजर्व करते हैं। Agreed, you have very valid, true suggestion. I am not saying कि we should not be transparent. We should be transparent, but again I am saying is many of the information that we seek is available online. It is just that we take protection in ignorance कि भाई that information was not there and that is why we have not acted. So everything that the government is doing, administration is doing, we should be very much transparent. I am in full what do we say, in sync with you in terms of कि we should be very much transparent, government should be transparent. I am just saying कि भाई ये कहना कि भाई मेरे पास क्योंकि चैट जीपीटी का या परप्लेक्सिटी एआई का सब्सक्रिप्शन नहीं था इसलिए मैं एआई नहीं सीख पाया, दिस इज अ रॉन्ग थिंग दैट आई वांटेड टू कमेंट. अदरवाइज गवर्नमेंट शुड बी 100% ट्रांसपेरेंट. यस जी. थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन सर. हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम कल्याणिया. सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर 2 दिन से एआई के विषय पर बहुत सारी बातें हो रही हैं. हाँ. सर ये एआई तो बहुत ज्यादा तेजी से तकनीकी वाला कार्य है सर. हाँ. तो सर गाँव में गरीब जनता होती है सर. हाँ. बहुत से विषय होते हैं जिनमें सर उनको झूठे केस एफआईआर हो जाती है. हाँ. तो सर उन्हें एक रियायत का ऑप्शन होता है मजिस्ट्रेट के सामने जब जाते हैं. हाँ. जो कानून प्रक्रिया होती है सर काफी लंबी होती है, तो उनमें एक रियायत का उम्मीद होती है उन्हें कि वो उन्हें न्याय मिल पाएगा, वो बच पाएंगे. तो सर एआई से तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, गरीब जनता पुलिस के सामने खड़े होने से डरती है. हाँ. जज के सामने खड़े होने से डरती है, तो मशीन से तो सर क्या उम्मीद लगा पाएंगे सर? देखो, हाँ, मशीन से उम्मीद इसलिए लगा सकते हो कि मशीन पैसा नहीं मांगती ना. आप जो बहुत बार पैसा बात कर रहे थे, आई विल गिव यू एग्जांपल्स. मैं ब्यावर में एसीपी था अजमेर में, वहाँ पे एक परिवादी आता है. मेरी आदत है कि भाई एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं. उससे पूछा, वो बढ़िया सा प्रिंट निकाल के लाया, हरे पेज में बढ़िया सा कलर्ड प्रिंट. मैंने कहा कितने पैसे ले लिए आपसे? जो आप कह रहे हो ना गरीब आदमी से वकील भी ले लेते हैं और भी ले लेते हैं. तो उस एप्लीकेशन जस्ट लिखने के और उसको प्रिंट करके देने से उस आदमी से 2500 रुपये ले लिए. एक गरीब सा कोई आदमी था. तो
ये कॉस्ट है आपको इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की या आपको जानकारी नहीं होने की। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आपने आपकी जो आप AI है, चैट GPT है, बहुत बार आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे, आप ये बताओगे कि साहब मेरे साथ ये घटना हुई, ठीक है, आप करके देखना, चैट GPT खोलो, परप्लेक्सिटी खोलो, गूगल खोलो, आप उसको ये बताओ कि मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे को SP महोदय को शिकायत देने के लिए एक परिपत्र या एक पत्र तैयार करके दो। अब आप ये कह सकते हो कि, आप सुन रहे हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो गरीब आदमी को आता ही नहीं है। कुछ समय पहले तक जो आप गांव में बदलाव देख रहे हो, सरकार ने बहुत सारे मोबाइल्स दिए महिलाओं को, उसके बाद महिलाएं व्हाट्सएप चलाना सीख गई, नहीं चला पाती, फोन चलाना सीखी कुछ तो, या आसपास वाले कुछ लोग तो सीखे। तो देखो, सबसे पहले कोई चीज होती है कि अपने पास उसकी जानकारी हो, उसको प्रयोग करना चालू करें, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि कुछ चीजों में आप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो फैसिलिटी तो पता लगे कि ये चीज मेरे पास है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि भाई गांव गांव में या ई मित्र पे या ऐसी जगह पे आपने पब्लिक सर्विस डिलीवरी से लिंक कर रहा हूं कि आपने जैसे ई मित्र हैं अपने, आप ई मित्र पता है आपको, राजस्थान में देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज ई मित्र / कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये कुछ तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पासपोर्ट बनाना है, कोई एप्लीकेशन एग्जाम्स की आपको फिल इन करनी है, कोई और चीजें करनी है, तो since you are not tech savvy, these people can help you in computer and filing of the forms or these kind of things। तो ई मित्र पे जाके ये कर देगा, और इसकी रेट्स अपन ने फिक्स कर दी कि भाई 50 रुपए लगेगा या 20 रुपए लगेगा, और उससे आपने डाला, आपने घटना बताई, एप्लीकेशन आ गई, प्रिंट होके निकल गया और वो उसको दे दिया, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि भाई वकील और वो ही नहीं सुनते तो मशीन कहाँ से सुनेगी, सेम चीज है कि भाई आप ये पूछ सकते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज आपका पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, आपके फ्री सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, तो आप उनसे पूछे कि भाई ये कहाँ पे हैं, इनके नंबर क्या है, वो आपको दे देगा, और उससे आप बात करके फ्री में, जो गरीब आदमी है, देयर इज अ पॉलिसी कि गरीब आदमी को लीगल फ्री एड मिलना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता इंफॉर्मेशन जो शॉर्ट कम है या मिसमैच है, एसिमेट्री है, कि उसको ये नहीं पता कि क्या चीज अवेलेबल है, तो उसका डिसेमिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, तो प्लीज ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि वो क्या पूछना है और कैसे पहुंचाना है। तो अपने देश में एक्सेसिबिलिटी इज आल्सो अ लिमिटेशन जो अपने को काम करना है, जहाँ पे कि भाई वो सब तक पहुंचे। सर एक्सक्यूज मी, हाँ कहाँ सर इन द वेरी जी यस गुड मॉर्निंग सर, दिस इज अविका फ्रॉम गाजियाबाद। सर इन द वेरी बिगिनिंग वी स्टार्टेड विद एन ओपिनियन, राइट, वो एक चीज हो गई, बट नॉट हैविंग एन ओपिनियन इज आल्सो एन ओपिनियन। हाँ जी, फिर हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस चलती है कुछ रूल से, कुछ रेगुलेशन से, एंड वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लॉज इन आवर कंट्री, ठीक है। Then we are talking about bringing this artificial intelligence in the governance sector, which also includes the laws. That is, हमारे जो lawyers हैं, arbitration, mediation, everything. It includes everything. ठीक है. So what is the percentage, or do we have accountable lawyers? Let's say there was this case going on. We take superintendent cases. If there was a hearing from Supreme Court, we'll take that into consideration. There are laws which are statutory, but there are certain laws which are uncoded, right? So what if there is a case which requires, because the case judgment differs from judge to judge and bench to bench, all right, but AI has formatted data. It has a certain amount of data, जैसे आपने बोला कि जो हमने उसमें input किया वो उसी के according work करेगा, और biasness का concept हम हटा देते हैं क्योंकि वो सिर्फ data के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो पुलिस ने किसी गवाह को गिरफ्तार करके वो लाए, लॉयर ने केस लड़ा, बट उसने अकाउंटेबिलिटी रखी, उसने सारी जो ऑथेंटिसिटी थी वो AI जनरेटेड डेटा की थी। एंड व्हाट इफ दैट वन विटनेस वाज नॉट गिल्टी, so that was not guilty, that wasn't guilty but was sentenced to punishment. So is the police accountable, is the lawyer accountable, or is the judge bench accountable? Okay, so interesting question. तो इसमें my point is we need to understand and have a different perspective over thinking. आप जो क्वेश्चन AI की आप बात कर रहे हैं कि वो एक ओपिनियन देगा, you try to cross check कि अपन जब एक ही सवाल पूछते हैं उसको मल्टीपल टाइम पूछोगे तो नॉट सिमिलर आंसर्स विल कमिंग, हर बार कुछ ना कुछ बदल के आएगा, ठीक है। तो द सजेशन इज कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो एक ही बार मत पूछे, उसको 5-10 तरह से ओपिनियन लीजिए। 1 सेकंड इज की फ्रेजिंग, गूगल सर्च या जो कीवर्ड सर्च जो अपन करते हैं उससे आपके सजेशंस या रिप्लाईज चेंज होंगे। तो आप वो जो सवाल पूछ रहे हैं उससे वो सिर्फ एक सवाल नहीं पूछे, उसी सवाल को 10 तरह से अलग अलग तरह से घुमा के पूछिए, तो 10 डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, डाइवर्स ओपिनियन विल कम इन।
तो दैट विल हेल्प यू फैक्टर इन कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस वाज इनोसेंट एंड वो इतने 9 सवाल में मिस हो गया था या 90 सवाल में मिस हो गया था, 91st क्वेश्चन में दैट थिंग कि भाई ही वाज इनोसेंट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर सजेशन। तो द सजेशन इज कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, तोड़ मरोड़ के पूछें, ताकि आपके ये चीज आए। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस पर एक और चीज आई विल ऐड, देयर इज समथिंग नोन एज इनोसेंस प्रोजेक्ट, दैट इज, आर यू अवेयर? यस। तो उस तरह के डेटा सेट्स भी अपने को फिर फीड करना चाहिए, सो दैट इट विल गिव मोर एक्यूरेट सजेशंस ऑन दिस। इनोसेंट प्रोजेक्ट इज अबाउट बहुत सारे देशों में बहुत सारे कारण से, प्रोसिक्यूशन की वजह से, एविडेंस शिफ्टिंग की वजह से, विटनेस की वजह से, जजेस की वजह से कुछ गलत डिसीजंस हो गए जो बाद में ओवरटर्न हुए 20-30 साल की सजा के बावजूद भी। जी हाँ 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 जी यस नहीं तो एग्रीड, हाँ एग्रीड हाँ यस ठीक है हाँ नो फॉर अ रीजन। दो चीजें हैं, एक चीज आपने कहा कि भाई वो डेटा सिक्योरिटी, एक जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रहा है, एक डॉक्टर पेशेंट के बीच भी होता है, लॉयर और वो जो उनका क्लाइंट है उसमें भी होता है। तो इसमें दो चीजें कर सकते हैं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डेवलपिंग योर ओन सिस्टम। आप ये मत सोचिए कि चैट जीपीटी इज द आंसर या क्रक्स। यू डेवलप योर ओन सिस्टम, जो डेटाबेस लोकलाइज होगा आपके कंप्यूटर में ही होगा, उसमें फीड इन जो डेटा करना है वो आपके पास है, वो आप ढूंढते रहे। तो ऐसा नहीं है कि लेट मी बी वेरी क्लियर, अपन जो एआई सोच रहे हैं वो बहुत बार ये सोच रहे हैं कि भाई वो चैट जीपीटी एआई है। तो अपन अपना खुद का एआई सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, करा हुआ है। आई विल गिव एन एग्जांपल। एक मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने, शी वाज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ के फिर डेटा सेट डाल के व्हाट आई वाज फीलिंग करके खुद के लैपटॉप में खुद का एआई डेवलप कर दिया। तो आप जो चीज हाईलाइट कर रहे हैं द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात की, बहुत सारी चीजें अपन यूएस के सर्वर्स या और सर्वर्स पे क्यों कर रहे हैं, आप आपका खुद का भी डेवलप कर सकते हैं खुद के लेवल पे, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। वन, सेकेंडली जो आप कह रहे हो कि भाई डेटा पे इंपॉर्टेंट है, यस, तो ये चीज तो आप ये भी समझिए कि भाई जो चीज की अपने को जानकारी है ही नहीं, आप भी उसका जवाब नहीं दे पाते, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि भाई जो चीज मेरे को पता ही नहीं है वो कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम भी कर पाएगा। तो उसके लिए यू नीड सम। और एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं या जो चीजें पूछ रहे हैं उसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जिस वजह से वो रिप्लाई कर रहा है। तो इफ यू कैन फीड इन कि ये इन पॉइंट्स पे सोचना है, इन चीजों पे सोचना है, नॉट द एक्चुअल डेटा सेट्स, बट किन चीजों पे, किन थ्योरम्स पे, किन लॉजिक्स को यूज करना है, वो जल्दी आपको आंसर तक पहुंचा देगा। तो दैट आई कैन ऑलवेज अश्योर यू। इज इट क्लियर? जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कहाँ से? यहाँ से जी। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट प्लीज, उन्होंने पहले चालू कर दिया, फिर आपको लेते हैं। हाँ सर, मेरा दो सवाल है। अगर एआई ड्रिवन डिसीजंस जो होते हैं, अगर वो हार्मफुल हो गए डिसीजंस बनाने में, जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब सोच है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो गवर्नमेंट का फॉल्ट माना जाएगा या फिर डेवलपर का या फिर टेक्नोलॉजी का फॉल्ट माना जाएगा? देखो, सिंस गवर्नेंस पे बात हो रही है और जब ये वैसी चीजें हैं जहाँ पे आपने कहा कि भाई आपके नेगेटिव रेमिफिकेशंस होंगे और वो बहुत वाइड स्प्रेड रेमिफिकेशन होंगे, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा जब आप कोई पॉलिसी बना रहे, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और रेगुलेशन मोस्टली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी इस चीज पे है रेगुलेशन की, दैट इज ऑन द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट की है और इसीलिए लेट मी टेल यू कि इस पे ऐसा नहीं है कि अपन नहीं काम कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन फॉर्मुलेटिंग इथिकल रिस्पॉन्सिबल एआई पे रेगुलेशंस, और वो जल्दी आ जाएंगे इंडिया के लिए भी। यस सर, एक और सवाल है, जैसे कि जो रूरल बैकवर्ड एरियाज है, जहाँ पे अभी तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुआ, वहाँ पे
मतलब जो ये AI बेस्ड गवर्नेंस है वो कितनी प्रैक्टिकल है? देखो दो चीजें हैं, अपन क्या सोच रहे हैं हर चीज के अपन डेटा डाल रहे हैं और हर जगह पे इंटरनेट होना चाहिए तभी AI काम करेगा, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जो आपका सवाल है उस हिसाब से। तो वो एक भाई ने अभी पूछा था एग्रीकल्चर और रूरल एरिया, उसको लिंक कर रहा हूँ। सपोज आपके फार्मर्स को अपने को हेल्प करना है, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी पे, या तो एक बहुत सिंपल सा यूज केस आप सबने पढ़ा होगा कि भाई ड्रोन से लैंड का सर्वे हो गया या सॉइल का सर्वे हो गया, ठीक है, अपना सर्वे हो गया, वो गांव में हुआ है ड्रोन से। डेटा प्रोसेस करने के लिए AI को यूज करने के लिए आपको गांव में सिस्टम्स होने की जरूरत नहीं है। डेटा आपने गांव से उठा लिया, आप ले आए उसको जयपुर में, उसको प्रोसेस किया, हर खेत का डेटा मेरे पास है, मैंने कहा कि यहाँ पे यूरिया ज्यादा डलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा डलेगा, यहाँ फॉस्फोरस ज्यादा डलेगा। तो AI का यूज तो अपन ने कर लिया। कंप्यूटेशनल स्पीड या कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे है, वो शहरों में हो सकता है शुरुआत में, जब तक आपका जो कह रहे हो कि डिजिटल नेटवर्क या डिजिटल कनेक्टिविटी गांवों तक नहीं पहुंची। तो आपका कंप्यूटेशनल सारी एक्सरसाइज हो रही है बड़े शहरों में जहां पे कंप्यूटेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन यूज केस या फायदा किसको हुआ, उस किसान को जहां पे उसको खाद डालनी थी। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बस AI का मतलब कंप्यूटर में डाटा डाल दिया और उससे कुछ सुझाव ले रही है। डेटा ले कहीं भी सकते हो, प्रोसेस कहीं और कर सकते हो, अप्लाई वापस गांव पे हो जाएगा। क्लियर है जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है, वहां से एक भैया ने शायद वो बोला था कि लाइट डिटेक्शन जो है उसको AI से जोड़ने का जो उन्होंने बोला था। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलती है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में कि आप बिना किसी कंसेंट के यस हाँ तो, आप तो लाइट डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो कहा आपने। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ये चीज पॉसिबल है। एक देखिए दो चीजें मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ। He has his opinion one and second limited understanding. उनको लॉ नहीं पता था, आपको लॉ पता है। yes, sir. तो जब कोई भी अपन चीज सोच रहे हैं there is something known as brainstorming. brainstorming का मतलब है कोई समस्या है, मेरे पास जो जो आइडियाज आते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। तो एंड नंबर 1 रूल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डू नॉट लिमिट योर अंडरस्टैंडिंग कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो भी आइडियाज आ रहे हैं लिखते जाओ। सर मैं ये नहीं बोल रही कि आगे नहीं हो सकता, बट इस टाइम पे जो सिचुएशन है लीगली सस्टेनेबल एज ऑफ नाउ नहीं है, तो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। यस, जो आपका लाइट डिटेक्शन है उसमें आपको हमेशा पहले यूजर कंसेंट होना चाहिए कि मैं नार्को टेस्ट के लिए जाना के इच्छुक हूँ, तभी जाएगा। और वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कि भाई एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है वो इसकी कोलैबोरेटिव है। अगर वो लाइट डिटेक्टर में आ भी गया तो ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ इसलिए इसको जेल में बंद कर दो, उसके साथ अलग एविडेंसेस और लेने पड़ेंगे। वो कोलैबोरेटिव एविडेंस है, वो लिंकिंग एविडेंस नहीं है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। अभी तक आपने बहुत सारे पॉइंट लिखे कि इस सेक्टर में AI को जोड़ना चाहिए, इस सेक्टर में AI को जोड़ना चाहिए, पर क्या इंडिया के लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि वो AI को उस तरीके से प्रोसेस कर सके जिस तरीके से अदर कंट्रीज प्रोसेस कर रही है? अच्छा ठीक है, क्या आप में कैपेबिलिटी है? सर नहीं है इतनी तरीके से। तो क्या आप इच्छुक हैं? बिल्कुल सर, बट उस तरीके से हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है कि AI को हम उस तरीके से प्रोसेस कर सकें। आप क्लास 9th 10th 11th का डॉक्यूमेंट खोल के देखिए, NCERT ने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं AI को इन्फ्यूज करने के लिए। पॉइंट ये है कि अपन इस सेक्टर को कितना अच्छे से सीखना चाहते हैं उस पे चीजें। अब आप ये बताओ, अगर गवर्नमेंट NCERT क्लास 9 10th 11th 12th में आपके लिए एक टेक्स्ट बुक निकाल चुकी है कि AI कैसे समझना है, उसके लिए क्या मैथमेटिक्स है, क्या कंसेप्ट है, तो आर वी नॉट सीरियस अबाउट AI? वी आर, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। पॉइंट ये है कि अपन कितना सीखना चाहते हैं वो अपने हाथ में। आप जो कह रहे थे कि भाई सरकार बताए, सरकार ने तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में AI के डॉक्यूमेंट निकाल दिए हैं। आई कैन प्लीज क्रॉस चेक 11th 12th है या 9th, मेरे को 9th से याद है, 9th है ना? यस, तो 9th to 12th डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप ये कहो कि नहीं मेरे को तो आप आके ही सिखाओ, लेकिन अब अपन 9 10 से निकल गए यार। मैं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर वो 9th की किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप इच्छुक हैं तो अपन ढूंढ सकते हैं, नंबर 1। सेकेंडली ये चीज देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत सारे जो अपने परसेप्शन है वो मीडिया में जो चीजें आई हुई हैं उस वजह से है। हमेशा ये कहा जाता है कि भाई वो चाइना जितना इन्वेस्ट कर रहा है अपन उसका 1/10 भी नहीं कर रहे, 1/25 भी नहीं कर रहे, 100 भी नहीं कर रहे। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसे अपने पास नहीं है, बट क्या हर चीज पैसे से होती है क्या? मेरे को इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेनी है, 9th क्लास की बुक AI पे है, उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, उसमें विलिंगनेस मेरी शिद्दत चाहिए। तो बहुत सारी चीज अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
कुछ चीज़ों में अपन बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने को क्या करना है वो ढूंढ लेंगे। देयर इज समथिंग नोन एज इंडिया जिस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, आप ये देखिए मार्स मिशन हुआ या मून मिशन हुआ, यूएस और इनसे अपन ने कितने कम में किया? कैन समबडी टेल मी? अपन 10-10 गुना कम कॉस्ट में कर रहे हैं चीजें। तो इट इज नॉट अबाउट पैसा, इट इज अबाउट हाउ वी ऑप्टिमाइज थिंग्स। तो प्लीज मीडिया उसमें मत जाइए कि भाई वो चाइना और यूएस इतना कर रहा है, अपन इसके मुकाबले इतना कर रहे हैं इसलिए अपन पीछे रह जाएंगे। नहीं, अपन पीछे रहेंगे तो वो इसलिए कि अपन जो चीजें सीखनी चाहिए वो सीख नहीं रहे। तो प्लीज आप जाके खुद भी सोचें, खुद भी यही सीखें और लोगों को भी बताएं कि भाई ये जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इंजीनियर है इसलिए, ये हर फील्ड में अप्लाई होगा। तो थोड़ा बहुत जो आपकी फील्ड है, आप चाहे फार्मर हो तो फार्मर के हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश करो। कोई एरोस्पेस में सीखना चाहता है तो एरोस्पेस में करे, हर फील्ड में उसकी एप्लीकेशन है, आपको उसके हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? तो अपन कहीं पीछे नहीं है और ये फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए कि इंडियंस पीछे रह जाएंगे। वी आर ऑलवेज हेयर टू शाइन एंड रूल दी वर्ल्ड। ठीक है? रूल दी वर्ल्ड मतलब ऐसा लड़के नहीं, ह्यूमन सोसाइटी को प्रोग्रेस करके, है ना जी? गुड मॉर्निंग सर। हाथ खड़े कर दिया करो, ऐसे दिख नहीं रहा। हाँ प्लीज। Good morning, sir. Sir, my question is again on corruption and police accountability. As I'm aware of, there is an crime and criminal tracking network system which is available in police stations. As I know, it about digitalization of FIR plus nationwide database. It provides real-time sharing of crime tracking. We can do that. Moreover, allowed citizen to track the status, coordination, and we can analyze the data from there. Yes. You have said before that police accountability to track the criminals. We can use this as well. Government has already implemented it. But why, if you are asking question to us again, that why are we lagging even after implementation of this? I want you to enlighten me on this topic. How do you say that we are lagging? In what regard we are lagging? So accountability plus corruption, like why are we not able to tackle corruption even after implementing of CCTNS? So CCTNS, अच्छा दो क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट CCTNS। सबको पता है CCTNS क्या है? हाँ, तो CCTNS इज एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस जहाँ पे FIR से लेके देयर इज अ मैकेनिज्म। शुरुआत होती है कि आप किसी थाने में गए, वहाँ पे आपकी एक FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, वहाँ से लेके पूरा इन्वेस्टिगेशन एंड देन कोर्ट तक जो जाता है वो पूरा एक सिस्टम है। मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर पे हो गया ये, एक दो स्टेट्स को छोड़ के। तो वो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है कि भाई हु इज द विक्टिम, हु इज द अक्यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट हैड टेकन प्लेस, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ और फाइनल क्या आउटकम निकला। तो दैट इज वन पार्ट। तो अब बट दिस इज हाँ, इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो सकती है? से कोई FIR हुई है आज एंड देर आर टाइमलाइंस इन टर्म्स ऑफ से कि SC/ST एक्ट का अगर कोई केस होगा तो लॉ इज मैंडेटेड कि वो 60 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? सेकेंडली क्या है कि जितने भी जो विटनेसेस हैं उनकी वीडियोग्राफ बयान होने चाहिए, मतलब दी विटनेस स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन वीडियोग्राफी। जो अक्यूज आपने गिरफ्तार किए उनकी फोटोज होनी चाहिए। अब ये सिस्टम्स में आप जो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं कि अगर वो 60 दिन में नहीं हो पा रहा तो इट विल सेंड अ ट्रिगर अलर्ट कि भाई ये 60 दिन में नहीं हुआ, देन यू हैव टू आस्क द IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि ये टाइम में क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, एक चेकलिस्ट हो सकती है, चेकलिस्ट है भी इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट आर द स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन, अगर वो फॉलो नहीं हुई तो देन व्हाई नॉट एंड व्हाट आर द रीजंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो इस लेवल पे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। बट अगेन जो आप करप्शन से लिंक करना चाह रहे हैं इसको, यस, तो करप्शन ये सिस्टम इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है। बट लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, सिस्टम से इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस, जो द वीकेस्ट लिंक्स आर ह्यूमन। आप ह्यूमन को चेक कैसे करेंगे? वो है, आपने कंप्यूटर तो कर दिया, पैसा अगर कोई लिया जा रहा है तो वो आदमी द्वारा लिया जा रहा है डर के बेसिस पे कि भाई मैं तेरे को जोड़ दूंगा, निकाल दूंगा या कुछ और करा जा सकता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि द पब्लिक शुड फील कि ना तो पैसा देना है ना लेना है, और अगर है तो ये मैकेनिज्म्स हैं। देयर इज 1064 जो आपका क्राइम को जो है करप्शन का नंबर है, तो आप उस पर रिपोर्ट करें। अब पॉइंट है कि बहुत सारे नंबर्स हो गए और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो अगर अपन ये चीज हाईलाइट कर पाए, ओनली देन डिटरेंस इफेक्ट विल कम इन
and only then these kind of जो man-made things है that can be looped in. जी. So my query is, even after implementation of CCTNS, there is a date verification that we can do, like FIR date, then again the investigation date, then again the acquittal if the person is being acquitted. So why can we not identify the dates and the gaps between the dates and bring accountability in it? No, it is there. It is there. It is being reviewed. It is being reviewed at the state level also, by DGP sir also, and even the NCRB. They are actually highlighting, and even the MHA is very particular. There is something known as ITSSO ranking. तो ITSSO ranking is about कि जो आपके sexual crimes हो रहे हैं उसमें उन्होंने date fix कर दी है, या जो 7 to 10 years punishment है उनमें भी dates fix कर दिए हैं कि 60 days या 90 days में हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उस केस में penal actions are also been taken against the IOs who has willingly या knowingly जानबूझ के इस चीज में डिले कर रहे हैं. तो that is there. The point is कि it is not being highlighted enough in public, and that is why we feel that police officers per se in terms of timelines are not accountable. It is being there. Even then, why accountability is not being as much? What do you want in accountability? You let me know that, then I will make it more clear. Sir, as you have stated that the person taking money, bribing, and the duress factor that you just mentioned. So why that cannot be implemented in this step? My question is this. नहीं, but how do you integrate it? Let me know that. मतलब आप कैसे उसमें CCTNS is only limited for police officers. आपसे कोई पैसा लेता है तो आप तो शिकायत ही करेंगे किसी को, वो उस सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? You let me know that. As you said, the system has already integrated it. Not about complaints. Complaints के लिए there is a different agency known as ACB, Anti-Corruption Bureau. उसको वो शिकायत करेंगे, then the laws will play कि भाई आपकी डिमांड प्रूफ हुई कि नहीं हुई. The demand has been there, they will check. If it is there, they are being penalized. मतलब even criminal cases are being registered. But again, the numbers per se, राजस्थान में the ACB cases जो हैं वो 1000 से 1200 हैं. तो on an average 4 catches per day it is happening. तो वो चीज can always be increased. तो होता ये है कि deterrence effect create करना इन चीजों में. Only then it will be hampered. हाँ. Good morning, sir. Sir, myself Kirti from Rewari, Haryana. जी. हाँ. Please continue. हाँ. Jain sir, so my question is. एक मिनट. हाँ. Jain sir, my question is, how did cybernetics influence the development of artificial intelligence? Cybernetics. Cybernetics. Yes sir. How do we define cybernetics? सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि cybernetics. नहीं, आप किसको बोलना चाह रहे हो cybernetics? मतलब एक बार देखते हैं आप किसको cybernetics बोल रहे हैं. एक टर्म होता है सर cybernetics. क्या होता है वो? Let me check. Cyber और netics. देखो, cybernetics is the study of control and communication within the systems, focusing on how feedback loops, information processing and communication mechanisms regulate and influence a system's behavior from biological organisms to machines and societies. ठीक है, तो cybernetics का मतलब है कि आपके communication और उसमें feedback loops, ठीक है? It means कि how your communications and feedback loops in terms of the course corrections that have to be made वो कैसे use हो रहा है, ठीक है? यही मतलब है इसका. तो that is true in every sense यार. Point ये है कि suppose you make a policy. आप सबने policy frameworks पढ़े हैं क्या? How do we make a policy? Can somebody tell me that? Anybody? कैसे होगा? हाँ, please give her mic तो और लोग भी सुन पाएं. So there are just few basic steps. First is to analyze the area or the landmark we are having. इसको अपन लिंक कर रहे हैं. आप किस चीज से यूज करना चाह रहे हैं cybernetics in the field of? In governance only. In governance. तो अब आप इससे लिंक करते जाना. कोई भी एक सेक्टर पकड़ लो और उसमें नंबर 1 is
एनालिसिस, हमने एनालिसिस किया एरिया कहाँ पे या विच फील्ड वी वांट टू डू दैट थिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देन वी आर सब्जुकेटिंग इट इनटू डिफरेंट कॉलम्स। अब आपका गवर्नेंस में भी ब्यूरोक्रेसी आ गया, फिर रूल मेकिंग सेक्टर आ गया, देन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा ऑन ग्राउंड लेवल, ये सेक्टर्स आ गए। हाँ। उसको हमने 3 अलग अलग कॉलम्स में क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेट कर दिया। ऑलराइट, देन उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड फील्ड पे करना है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस वी टॉक अबाउट ऑन फील्ड वर्क। तो ऑन फील्ड वर्क के लिए वी नीड वॉलंटियर्स। कहाँ से आएंगे? यूथ आएगा, तो हाउ टू गेट दोज वॉलंटियर्स। थर्ड स्टेप आया, नाउ हाउ टू ट्रेन देम, because when you form a policy it is necessary कि those volunteers should also resonate with your idea, the policy that you are making, even if that policy has 4 factors and even 1% of the volunteers or the people you have in your team don't agree with any of the 1 factor, or if 1% of that 1 factor, your policy is going to fail because they won't resonate with the people on field, they won't resonate with the common youth, they won't resonate with the citizens we have in our country. So that is the last point, and then comes the role of citizens as us. इसमें ठीक है, पॉइंट इज Thank you, कि sir. ग्राउंड सर्वेज होगा, पॉलिसी मेकिंग आई विल सिंप्लीफाई इट। पॉलिसी मेकिंग में फॉर व्हाट वी आर मेकिंग द पॉलिसी, 1 सेकेंडली आप सुन रहे हैं? हाँ, तो 1 इज अबाउट किस फील्ड में आपको पॉलिसी बनानी है। अब साइबरनेटिक्स इज अ जनरल टर्म, वो किसी भी फील्ड में अप्लाई होगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि विच फील्ड वी वांट टू मेक अ पॉलिसी 1। सेकेंडली इज आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स हु आर देयर, फिर आप उसके हिसाब से उनमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या होंगे। आप कोई कॉलेज में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, आपने किया है, तो उसमें एक सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजर होंगे, फिर क्या होगा, मैनेजर होंगे, फिर उसके बाद ओसी, ठीक है। तो सब में देयर इज अ लेवल ऑफ हायरार्की, देयर इज अ कम्युनिकेशन, देयर इज अ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म 1। उसके बाद आप क्या करते हो, ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करते हैं 2। थर्डली पायलट्स रन किए या फिर आपने प्रोटोटाइप या डे 0 डे -1 किया, ऐसा करते हैं। एंड देन फाइनली वी से कि भाई दीज आर द कोर्स करेक्शन दैट नीड टू बी मेक, तो वो फीडबैक लूप जहाँ पे है वो ट्रू हो जाएगा। तो आप एआई में यूज करना चाह रहे हैं इसको, तो ये है कि भाई आपने एक बीटा वर्जन आपने सुना होगा, बीटा वर्जन सुना है, तो व्हाट इज दिस बीटा वर्जन, क्रोम में भी होगा, ग्रॉक बीटा वर्जन हो गया, तो वो है क्या, दीज आर पायलट प्रोजेक्ट्स कि ये ओपन करते हैं, उससे कुछ सजेशंस आएंगे, कुछ रेक्टिफिकेशन होंगे और उसका फीडबैक मैकेनिज्म। तो मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को इसमें समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। 1 इज कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग कैसे होगी, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, किस प्रोटोकॉल में करेगा, क्या फॉर्मेट्स में करेगा, एंड देन उसका फीडबैक मैकेनिज्म कि ये स्टेप अच्छा था, दिस नीड्स टू बी कोर्स करेक्ट, और वो इस तरह से होगा। जी ठीक है, इज इट क्लियर? बाकी थोड़ा सा और पढ़ के ओनली देन आई कैन आंसर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कीर्ति देवाड़ी हरियाणा से। सर मेरा क्वेश्चन वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हाँ। है। जो हमारी वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, हाँ। उसके अंदर पर एवरी ईयर लाखों कंप्लेंट्स तो आती है, लेकिन उनका टाइमली रिट्रेसल करना अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो सर इसमें एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव सिस्टम्स इन कॉल्स को एनालाइज करके क्राइम को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं? इफ यस देन हाउ? यस, तो सबसे पहले देखिए जो अपन ने हाईलाइट किया कि अपने पास डेटा सेट्स आ गए, कॉल बहुत जगह से आ गए, आपको उनकी लोकेशन मालूम है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन जयपुर ओनली, दैट ऑल विल आई विल आल्सो शेयर, एंड यूपी में जो अच्छा हो दैट आल्सो आई विल शेयर। तो आपको ये मालूम है कि कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं, यू विल डू अ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की से मेरे पास 1000 कॉल्स आते हैं एक दिन में, तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एट विच प्लेसेस दीज कॉल्स आर बीइंग मेड या व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स, वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। जो बेनिफिट इससे होता है अपना प्रिडिक्टिव का, तो इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग कि आपके पास से 50 आदमी है, 50 महिला कांस्टेबल हैं फॉर वुमेन सेफ्टी, तो आप वो पूरे जयपुर में हर जगह नहीं लगा पाएंगे, तो विल फाइंड आउट थ्रू कॉल्स एनालिसिस कर लिया। अब ये सिर्फ एआई नहीं है, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, कि आपको ये पता लग गया फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हो गया, एआई कैन हेल्प इट ऑटोमेट इन टर्म्स ऑफ फास्टर कॉल्स। आपने आज की डेट में 1000 कॉल 5 लोकेशन से आए थे, कहीं पे 200, कहीं पे 100 ऐसे करके 500 थे, बाकी 80 थे, ठीक है। तो दैट वे सपोज यू हैव टू सेंड टीम्स इन 5 लोकेशंस, और यू विल सेंड एट द टॉप 5 लोकेशंस। नेक्स्ट डे व्हाट विल हैपन, आप एक दिन फिर बैठोगे, कल वो जो 80 वाला था वहाँ 160 कॉल हो गए सपोज, या वहाँ 250 कॉल हो गए, तो आप अगर उसको ऑटोमेट नहीं करेंगे तो फिर बैठ के आपको आधा दिन लगाना पड़ेगा इस चीज में। आई एम गिविंग वेरी सिंपल थिंग, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम, बट कल आपको फिर दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, और वो उसमें आधा दिन निकल गया जब तक आपको ये नहीं समझ में आया कि आज जरूरत यहाँ 250 वाले पे था।
तो दैट वे दिस विल इम्प्रूव या फास्ट ट्रैक कि कहाँ डिस्पैच कितनी टीम्स करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो कि भाई वो टाइमली नहीं हो पा रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, या रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होनी। तो जयपुर में यूपी में एक कंसेप्ट आया 1090 करके, तो उन्होंने क्या है एक पूरा कंट्रोल रूम सेटअप किया, जहाँ कॉल आया वहाँ पे उसके आसपास उन्होंने पुलिस टीम्स पहुँचा दी। इसमें रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक्स्ट्रा व्हीकल्स 1000 व्हीकल्स दे प्रोक्योर्ड फॉर वोल ऑफ नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर्स, बट जितना मेरे को याद है 1000 के आसपास गाड़ियाँ खरीदी डेडिकेटेडली फॉर वुमेन सेफ्टी, कि जहाँ पे कॉल आएगा वहाँ पे एक टाइम स्पैन में कि इतनी दूरी है उसके करस्पॉन्डिंगली इतनी देर में पहुँच जाएंगे, नंबर 1। सेकेंडली उस टाइम पे उसको एड्रेस कर दिया, उसको 7 दिन बाद फिर उसको पूछा, एक जो आपने फीडबैक जो आप कह रहे थे साइबरनेटिक्स फीडबैक लूप्स, उन्होंने 7 दिन बाद उस बच्ची को या उस महिला को या जो भी कंप्लेन आ रही है उसको वापस फोन लगा के पूछा एनी इशू, उन्होंने कहा नो आई एम सेफ, गुड, वेल टेकन केयर ऑफ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 30 days ऑल्सो, गुड मॉर्निंग सर, एक मिनट लेट मी कंप्लीट यार, तो आफ्टर 30 days ऑल्सो दे विल अगेन गिव अ कॉल कि अच्छा 1 महीना हो गया, कोई और प्रॉब्लम आई क्या आपको? उन्होंने कहा नो देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, ओनली देन दे विल कंप्लेन क्लोज द कंप्लेन, अदरवाइज नॉट। तो आपके जो फीडबैक लूप्स कितने बार उसको चेक करा रहे हैं, रिस्पॉन्सेज और रेगुलर मॉनिटरिंग, अगर ये होगा तो ये जो वुमेन सेफ्टी वाला इशू है ये दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ वेरी इजीली। 1 हाँ कुछ गुड मॉर्निंग सर, एक मिनट वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं। बट सर आज के टाइम में वुमेन के सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं जी, और उस टाइम पे पुलिस वगैरह हेल्प के लिए नहीं पहुंच पा रही है, तो सर वहाँ पे कैसे हो पाएगा? नहीं मैं आपको विद ऑल द कन्विक्शन आई कैन से दैट। और सर रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज बहुत कम है। क्या है सर रूरल एरियाज में वुमेन सेफ्टी बहुत लो लेवल पे है, तो उसको कैसे करेंगे? हाँ तो अब इसमें भी विद ऑल द कन्विक्शन और जो इतने आई एम 19 बैच, तो 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस, आई एम वेरी श्योर दैट पुलिस पर से इज वेरी सिंसियर अबाउट पुलिस वुमेन सेफ्टी 1। सेकेंडली बहुत बार क्या होता है, मैं अगेन हाईलाइटिंग द फैक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी बता रहा हूँ, लास्ट मंथ वी कंडक्टेड अ 1 week मतलब पूरा dedicated program on women safety. We went to all the colleges, buses, randomly 40 of our traffic constable women in civil dress were sent to different bus routes and public transport. तो जो बहुत बार आप सुन रहे हैं, हाँ, तो बहुत बार जो चीजें हैं वो ये है कि परसेप्शन भी बहुत बार ये है कि हम अनसेफ हैं, और जहाँ अनसेफ, अच्छा ठीक है यू डिसएग्री दैट इज ओके, तो उसमें अगेन आप एक क्वेश्चनेयर्स पे बात कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अनसेफ फील होता है, ठीक है। तो उसमें जो कॉमन थिंग्स दैट केम अप वाज कि से हम जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तब है, तो उसके लिए द सॉल्यूशन इज पैनिक बटन। हमने क्या किए, कुछ जगह पे जयपुर में से बियानी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे पैनिक बटन लगा दिए। पैनिक बटन का मतलब क्या होता है, एक कंसेप्ट था शिकायत पेटी। शिकायत पेटी की मेरे को डर लगा किसी ने परेशानी की तो मैं एक वो चिट्ठी उस बॉक्स में डाल दूंगी, एवरीबडी इज अवेयर। एक चीज ये हो सकता है, दूसरा आपने हेल्पलाइन पे कॉल किया, उस टाइम पे परेशानी हो रही है, पैनिक बटन क्या किया, एक बटन लगा दिया, उसमें एक कैमरा है और आपकी सीधे कंट्रोल रूम पे बात हो रही है, नो बीच में नो चेकिंग नथिंग, आप सीधे वहाँ कॉल करेंगे, वहाँ पे वो कॉल उठाएगा जबकि जब एंड आप उनको बताएंगे ये समस्या है, जो वहाँ पे आपकी टीम्स डेडिकेटेडली प्लेस हो सकती हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है नंबर 1। सेकेंडली जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई, उस पर काम करना पड़ेगा, इट इज़ अ बिग थिंग कि उसको किस तरह से करना है। थर्डली जो चीज़ है वो है कि भाई अनलिट स्पेसेस, पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे अंधेरा है, खाली लगता है आपको, तो वो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो अनलिट हैं। अभी इसी को मैं गवर्नेंस के साथ ऐड कर रहा हूँ, अभी देयर इज़ अ प्रोग्राम कमिंग भाई कि भाई शहर के चलो अभियान, शहर की तरफ, तो उसमें क्या है कि ऑल दीज काइंड ऑफ अनलिट प्लेसेस, वेकेंट प्लेसेस, आपके सपोज अंडर पासेज हैं, बस स्टॉप्स हैं जो कि दे आर नॉट वेल टेकन केयर ऑफ, या जहाँ पे कैमरेज लगा सकते हैं। देयर इज अनदर स्कीम बाय द नेम ऑफ लाडली स्कीम। तो पूरे राजस्थान में आई थिंक 20,000 ऑफ द कैमराज आर बीइंग इंस्टॉल्ड एट आपके स्कूल कॉलेजेस के बाहर। अब इसमें जो एड ऑन हो सकता है वो ये है कि सिंस AI कैन बी ट्रेन्ड फॉर कि भाई मेरे को कहाँ परेशानी हुई, आपके जेस्चर्स पकड़ लेता है वो, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन पकड़ लेता है, या आपने एक पैटर्न ही बना दिया कि मेरे को नीड हेल्प ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके, कोई भी एक चीज पैटर्न है,
तो आप वो लोगों को बता सकते हो, बच्चियों को बता सकते हो ऐसे ऐसे मेरे को जरूरत है। जनरली कोई ऐसे ऐसे नहीं करता, ऐसे तो बहुत कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी पैटर्न दैट कैन बी ट्रेन फॉर वुमेन सेफ्टी नीड। तो वो कैमरेज का एक नेटवर्क हो गया, से 20,000 ऑफ कैमरा फीड्स इनकमिंग। अब होता क्या है, अभी जो कंट्रोल रूम्स हैं उसमें ये है कि कैमराज हैं और लोग बैठे हैं, बट सिंस दे आर नॉट इंटेलिजेंट तो उनका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, एंड वी आर नॉट गेटिंग टू नो वेयर द नीड इज। तो इन दोज काइंड ऑफ केसेस जेस्चर कैन बी हाईलाइटेड, और जैसे ही ये होगा जिस कैमरे में वो आइडेंटिफाई हुआ वहां पे टीम्स कैन बी डिस्पैच। तो this is a very serious issue, and I can assure you for sure that police is very serious. At times it feels कि भाई police is not serious या will not get enough help. I am very sure कि आप कहीं भी जाएंगे तो you will get surely help, और नहीं होता तो please report it to the senior officials, and very strict action will be taken if somebody is not serious on this. Yes, जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम चिराग है, उज्जैन मध्य प्रदेश से मैं हूँ। सर मेरा बस इतना कहना है, सबने सब लेवल पे बात करी, इंटरनेशनल, इंडिया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि आज का युवा क्या कर रहा है। आज का युवा एआई के साथ बस फोटो एडिट करता है, नॉर्मल वीडियो बनाता है। पॉलिटिशियन में मैंने भारत में खाली है पॉलिटिशियन और मूवीज में देखा है, मैंने कभी ऐसे नॉलेज में नहीं देखा जहां तक मेरे को पता है। तो यहाँ पे भारतीय युवा संसद है, बाकी युवाओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इतने जने बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ 50% एडिट करके आए हैं एआई से। तो ये बातें कब होगी? गिबली एडिट्स जो कि अभी लड़कियां साड़ी वाली एडिट्स कर रही है, लड़के भी कहीं ना कहीं 90s के जमाने की एडिट्स कर रहे हैं। तो ये बातें कब होगी सर? मुझे इंडिया लेवल पे नहीं, मुझे यहीं की बात करनी है। गुड, तो सही बात है आप जो कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द यूथ हैज टू बी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें यार दो चीजें समझनी पड़ेंगी। देयर आर ऑलवेज, जो ये एज ग्रुप है, जब अपन युवा की बात करते हैं ना, आप सुन रहे हैं, ठीक है, आपने बोल दिया लेट मी, तो इसमें जो युवा की अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि भाई जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है कुछ चीज़ों में, है ना। बट अगेन यू नीड टू सी कि एक कम्पिटिटिव स्पिरिट है युवा में, आपके लाइक कितने आ रहे हैं उसकी वजह से आप एडिट कर रहे हो या फ्रेंड लिस्ट आ रही है, यही तो हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग सर, एक मिनट लेट मी आंसर दिस एंड देन आई विल गेट बैक ना। तो वो प्रोडक्टिवली बता रहा हूं, दिस इज अ मंत्र इन लाइफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एवरी प्लेस यू विल हैव खराब एग्जाम्पल ऑल्सो एंड अच्छे एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। एंड एक मिनट, कैन आई हैव योर अटेंशन? हाँ, तो अरे एक मिनट दे दो यार, उनको दे दो, ऐसे लड़ाई नहीं करनी अपने को प्लीज। तो हर जगह आपको नेगेटिव एग्जाम्पल्स मिलेंगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलेंगे, एंड बाय नेचर ये साइकोलॉजी रिसर्च भी बोलती है कि भाई अपन नेगेटिव्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो होंगे, हमेशा होंगे। तो अब अपनी जिम्मेदारी क्या है? व्हाट वी कैन गारंटीज आवर सेल्फ, नंबर 1 है ना। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आई विल यूज इट फॉर द राइट पर्पज, नंबर 1। सेकेंडली, सिंस वी वांट टू चेंज, नोबडी या मोस्ट पीपल डोंट थिंक कि आई वांट टू इंप्रूव सिस्टम्स या आई वांट टू चेंज। सेकेंड थिंग, पहली चीज कि आई कैन टेक गारंटी ऑफ माई सेल्फ, वो ले लेंगे, एवरीबडी विल टेक दैट, यस। सेकेंड चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी इंटरेस्टेड टू इंप्रूव सिस्टम्स? यस। तो अब इंप्रूव सिस्टम में अब आपको ये समझना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट ओनली, वो उसको मिसयूज या सिर्फ रील बनाने के लिए काम में लेंगे। अब अपनी जिम्मेदारी है ये कि भाई हाउ डू वी मेक देम इंटरेस्टिंग फॉर देम ऑल्सो। एज एग्जाम्पल्स नेगेटिव या रील बनाना तो आसान स्टफ है, कैन वी थिंक ऑफ समथिंग जहां पे मैं एआई का यूज करके कुछ अच्छी चीज कर पाऊं और लोगों को उसको देख के भी कंपटीशन हो जाए, होना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। बट अगर आपको ये सिस्टम्स इंप्रूव करने हैं एंड कम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े सिस्टम इंप्रूव करने हैं, तो अपने को छोटी मोटी चीज थोड़ी बड़ी चीज करनी पड़ेगी, तो वो सोचना है अपने को। और वो सिर्फ देखो बोलने से नहीं होता। इट इज वेरी इजी टू कमेंट, क्रिटिसाइज, say and get claps, that is very easy, but again if you want to change systems, you want to have strong systems, improve systems, आपको satisfaction चाहिए अच्छा करके, तो उसके लिए अपने को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। and let us all be ready for that कि भाई we will improve systems, for that we need to think deep. it is very easy to say चलो ऐसा कर देंगे, but again I am highlighting, I am just pinpointing कि भाई this is has an issue, this has an issue, so just keep asking questions and answering them, then move to the next question, keep answering that thing until unless it gets structurized into a very actionable thing.
तभी वो चीज होगी। मतलब इट इज वेरी इजी टू से ठीक है ये तो मिस वो वैसा है, डायरेक्शन ही नहीं है। तो आप सोचो ना यार कि क्या डायरेक्शन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। लेट अस मेक अ पॉइंट कि भाई अपन ये 3 दिन का प्रोग्राम नहीं रखें, दिस इज एन एटीट्यूड विच विल बी डेवलप्ड, और वो एटीट्यूड जब डेवलप हो जाएगा ओनली देन दैट कैन कीप यू ड्राइविंग एंड यू कैन बी द रोल मॉडल्स कि आपको देख के और लोग ड्राइव होंगे। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट आई कैन थिंक ऑफ। मतलब इट इज वेरी इजी टू से कि भाई ये ऐसा हो रहा है, बट व्हाट आर वी डूइंग टू चेंज दैट। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, उसके बाद आप Good morning, sir. हाथ एक बार हिला देना। Sir. यस Sir, I have 2 questions. स्टार्टिंग में everyone has been saying कि AI के अंदर डेटा स्टोर्ड होता है, फॉर्मेट होता है, उनका सबका स्टार्टिंग से एक इलेबोरेटेड रहता है, तो वो एक ही जगह B कैसे बताएगा जब A ही इनपुट है। तो जो डेटा आप लोग स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा कब प्रैक्टिकल हो जाएगा कि लोग उन्हें यूज कर पाए और कौन करेगा वो डेटा। एंड सेकंड क्वेश्चन इसकी सर जो क्वेश्चन एक आया था कि इसको वापस रिफ्रेश करें इसी क्वेश्चन को। सर जैसे AI में बोला जा रहा है कि डेटा उसमें जितना स्टोर्ड है वो उतना ही इलेबोरेट करेगा, उसके बाहर का वो नहीं बता पाएगा। तो वो डेटा बाहर का भी बता सकता है। मैं आपको फिर ये वो बायस हो रहा है ना। आपने बोला कि अगर सिर्फ A कैटेगरी के बैठेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बोलेगा A बैठा है। लेकिन तो आप उसमें फिर A फीड ही क्यों कर रहे हैं, उसमें A to Z तक फीड करें ताकि वो पूछे। दैट इज व्हाट आई वाज हाइलाइटिंग कि डाइवर्सिटी या द कंपोजिशन पर से अपन जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाह रहे हैं उस कंपोजिशन का मैट्रिक्स आपको फिट सही से करना नहीं। बट सर एक करप्टेड चीज के पास में करप्शन सही करने थोड़ी ना जाएंगे, तो वो चीज तो सही करनी पड़ेगी कि उस डेटा के अंदर हम लोग वो चीजें फीड करें जो प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोर्स करें। एंड ऑल्सो सर वहां से समवन हैड सेड कि AIs में सेंसिबिलिटी नहीं होती है, तो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दैट कि जो सेंसिबिलिटी वाली चीज है, लास्ट टाइम AI हैड अ सेंसिबिलिटी इट फेल फॉर ऐश्वर्या राय इन रोबोट पिक्चर। तो सेंसिबिलिटी ऐसी चीज है जो AI से एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, बिकॉज AI वर्क्स ऑन प्रैक्टिकल चीजें। आप कंप्यूटर जैसे यूज करते थे कि पेंट करोगे और पेंट करके बंद कर दोगे, तो दैट इज व्हाट AI इज फॉर। एक सोर्स है, सोर्स की तरह यूज किया जाए, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उसके जो चीज के लिए वो प्रोग्राम हो रहा है वो चीज में आप उसको यूज करोगे तब वो आपको बेनिफिट दे पाएगा। I will disagree. I will say that in this part you have to make some correction, and that is sensibility AI में है। पॉइंट सर सेंसिबिलिटी है, थेरेपी वो आपको दे देगा, बट इट कैन नॉट फील लाइक अ ह्यूमन। वो चीज आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। वन इज जो आपने एग्जांपल दिया वो ऐश्वर्या राय वाला, उसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कई बार क्या करते हैं कि भाई जब अपन सॉल्व करते थे अपने को आंसर मालूम है कोई सवाल का और स्टेप्स नहीं मालूम, तो अपन आंसर लिख देते थे। तो व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ इज कि भाई ये डाला और ये मिल गया, अंदर क्या काम चल रहा है वो अपने को बहुत अच्छे से नहीं पता। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि whosoever wants to actually work on AI need to understand what are the processes inside. Yes sir, that is what I am saying कि AI पे जब आप वर्क करो तो वैसे ही यूज करो कि जब आप कंप्यूटर के टाइम पे बैक इन द डेज यूज करते थे, गेम खेल के बंद कर देते थे। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कंप्यूटर अपने आप कुछ करेगा या गलत कुछ कर रहा है। तो AI को भी एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाए। Yes. Yes. And second question is sir कि there is a policy called people's friendly police. तो sir how are you guys using AI for making the सर जैसे आपको पता है कि पुलिस एक कॉलोनियल चीज से बन के आई है, तो अभी भी बहुत रिजिडिटी पुलिस में पाई जाती है। तो सर जब AI का आप यूज कर रहे हैं तो आप कैसे यूज कर पा रहे हैं कि जब पीपल्स फ्रेंडली पुलिस का आप लोग ने लिया है तो एज अ सिटीजन हम लोग आपके पास अप्रोच क्या करें, उसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग में AI को कैसे यूज कर रहे हैं? हाँ वो भी, एंड जो ये पॉलिसी बनी उसमें भी आपको पता है कि 90% ऑफ द सिटीजन वोंट कम टू अ पुलिस। पहली चीज फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आएगी क्योंकि पुलिस की रिजिडिटी हम लोग इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ फियर सब में रहता है। तो वो चीज को दूर करने के लिए व्हाट ऑल मेजर्स आर यू यूजिंग? देखो तो इसमें द पॉइंट इज कि AI को 2-3 चीजें हैं जहाँ पे इंटरफेस होता है ना, जहाँ पे आप पुलिस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। वन इज ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं? yes, हाँ, तो 2-3 चीजें हैं जहाँ पे पुलिस की इमेज अच्छी होती है, खराब होती है, इंटरफेस जहाँ पे है, ठीक है। एक जगह है ट्रैफिक पुलिस,
सेकेंड इज कि आप जाते हो, आपको कोई पुलिस, आपकी नौकरी लगी या आपको एग्जाम या कहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। नंबर 3 इज पासपोर्ट वेरिफिकेशन। और एक और जो है कि भाई आपके साथ अगर कोई घटना घटी या कोई केस हुआ या कोई किसी ने परेशान किया तब आप आए। तो ये 3-4 इंटरफेस है जहाँ पे जो इंटरफेस होता है जहाँ पे एक इमेज या एक परसेप्शन पुलिस का बनता है। अब आपको ये देखना है कि भाई एट व्हाट प्लेसेस डू वी वांट टू डू फेसलेस थिंग्स, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करनी है, और कहाँ पे ऐसा है कि आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, राइट। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ चैटबॉट। तो चैटबॉट बना के भाई यहाँ आपकी समस्या बताओ और सॉल्व हो जाएगी। तो एक चीज़ तो बहुत जगह पे, या फिर आपने कि भाई लॉस्ट कंप्लेन, आपका मोबाइल या आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया और आपको बस डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको ये लगता है कि भाई वहाँ डर लग रहा है कि क्यों जाऊँ मैं, ज़रूरत क्या है, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस फॉर दैट मैटर या आपका एक राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप है, यू कैन ऑल डाउनलोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स। तो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई एक इंटरफेस की जरूरत नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी से यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है ना, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमने इस हाईलाइट नहीं किया है एआई को इंटरफेस में, क्योंकि वी थिंक एट मल्टीपल प्लेसेस कि ह्यूमन इंटरेक्शन इन दीज केसेस, जहाँ पे आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन है वहाँ पे यू कैन ऑटोमेट, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन है यू कैन ऑटोमेट, लेकिन ऑटोमेट के अलावा ह्यूमन वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम्स में कई बार अभी जो सीसीटीएनएस है तो उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, सपोज समबडी हैज़ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड इट कम्स फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, तो सपोज उसका एक केस है और वो अपडेट नहीं हुआ तो वो मिस हो जाएगा, इसलिए विल गो चेक दी लोकेलिटी एंड चेक कि भाई अच्छा इसके और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाउ इज आर्म श्योरत, हाउ इज इट रेपुटेशन अदरवाइज, तो इसलिए वो ह्यूमन वेरिफिकेशन वहाँ पे जरूरी है। जहाँ पे आपका इंटरफेस की जरूरत नहीं है, सपोज पासपोर्ट वाली चीज़ें हैं, आपका मोबाइल खो गया है, कोई और कंप्लेन आपको करनी है, आपका नए में ई साक्ष्य कर EFIR करके कंसेप्ट आया अभी जो न्यू लॉज दैट हैव कम इन, तो उसमें EFIR का मतलब क्या है, यू कैन कंप्लेन ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे डाला, ईमेल पे डाला, एंड 3 दिन में यू विल हैव टू कम बैक टू द थाना, इवन देन वहाँ पे एक ह्यूमन इंटरेक्शन छोड़ा है। तो ह्यूमन इंटरफेस और पब्लिक इंटरफेस में सीधे टेक्नोलॉजी हम इसलिए अभी थोड़ा सा वी आर थिंकिंग कि एट व्हाट पॉइंट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट एंड व्हाट नॉट, बिकॉज ये वैसी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे इमेज बिल्डिंग की बात है, हम नहीं चाहते या कुछ चीज़ों में कि उसकी वजह से आप ये एक्सपीरियंस खराब रखें और चीज़ें नहीं हो पाए। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेट अस नो। सर ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जहाँ जैसे वहाँ से एक पर्सन ने उठ के बोला था कि यूथ इज नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स सक्सेस, तो सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो ये गिबली पिक्चर्स वाला वो था और जो ये पिक्चर्स बन रही है, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम सिर्फ एडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन एडिटिंग की वजह से अर्न भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन एडिटिंग की पिक्चर्स को सेल करके भी अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं। तो डू नॉट आस्क अस यूथ कि हम लोग डायरेक्टेड नहीं है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टेड है, बट सबका अपना अपना सोर्स होता है, तो सिर्फ गिबली पिक्चर्स को क्वेश्चन करना इज नॉट इन द फ्रेम हियर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो इसमें एक मिनट, व्हाट लेट मी क्लैरिफाई, जितना मेरे को अंडरस्टैंड what I understood was कि he was saying that many are using it responsibly, they are earning, but many not. Yes, yes. हाँ, मतलब the point is what she is highlighting is let us not make मतलब generalized statements. हाँ, generalized statements we should always avoid, है ना? It is not about you or somebody. Yes. गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई दैट। हाँ, एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई दैट, है ना? आपने देखा है, देखिए एक चीज और जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने देखा है, लेकिन एक सैंपल सेट बहुत बार जो अपन देखते हैं वो अपना सैंपल सेट बहुत लिमिटेड होता है, 1। सेकेंडली, कोई भी चीज है इसमें एक स्पेक्ट्रम है, हर चीज का कुछ बेनिफिट है, कुछ नेगेटिव है, कुछ रूटीन वाले हैं। तो आपने जो देखा है, देखिए ये गिलास है, ये है, इसमें कोई कहेगा खाली है, कोई भरा है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, वो वन पार्ट है, बट यू कैन नॉट जनरलाइज कि भाई नहीं हमेशा ये है एंड दैट इज ऑल ट्रू। तो व्हाट शी इज हाईलाइटिंग की, एंड इट इज ट्रू ऑल्सो, वी शुड हैव अ मॉडरेटेड थिंग, या एक थिंग कि एज पर माई ओपिनियन मेजोरिटी। तो वर्ड्स का चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस वी आर एट अ यूथ पार्लियामेंट, विल बी मेकिंग पॉलिसी, तो द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब अपन डिप्लोमेसी पे बात करते हैं, देखो यहाँ तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज ओके। सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन UN एंड देन वी यूज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट,
या आपने कई बार स्पीच सुने होंगे जो कई कंट्रीज को मॉक क्यों किया जाता है, क्योंकि दे आर मेकिंग सच ब्लेटेंट जनरलाइजेशंस अबाउट थिंग. तो लेट अस बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद द चॉइस ऑफ वर्ड दैट वी आर मेकिंग, है ना, एंड मोर सो व्हेन वी आर एट दिस काइंड ऑफ वो. ठीक है. हाँ सर, माइसेल्फ अभिषेक आचार्य सर हियर. एक मिनट, इनको वो कम था. देखो एक मिनट, फिर वही कह रहे हैं, हाँ नॉर्मल लोग हैं वो. अंडरस्टूड भाई, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन बी कि मेजॉरिटी, मोस्टली. लेट अस नॉट जनरलाइज, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट द सेम. ठीक है, एंड वो उसको अपने को रिफाइन करना है. कहीं से सवाल आ रहा था जी. सर एक मिनट, वो बहुत देर से हैं यार. सर चलो एक मिनट. हाँ सर, माइसेल्फ अभिषेक आचार्य सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ. सर, इतनी देर से सभी बात कर रहे हैं कि एआई की ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है. व्हाट अबाउट ब्लू कॉलर जॉब्स? जो ड्राइवर है सर, 20,000 रुपए प्रति माह कमाकर अपना परिवार चला रहा है, अगर एआई आ गई तो फिर उसका क्या होगा? उसका भरण पोषण कहाँ से होगा? मेरे को उससे फर्क पड़ रहा है सर. वेरी गुड. और एक चीज और है सर, अगर भीलवाड़ा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ क्राइम रेट्स अपर लेवल पे, पर डे 800 प्लस वहाँ एफआईआर लॉन्च हो रही है, उसपे सर एआई क्या हेल्प कर सकता है? मेरे को वो जानना है. ठीक है, तो दो चीजें आपने कहा. पहली चीज है कि ब्लू कॉलर जॉब. ठीक है, तो देखिए दिस हैज बीन अ ट्रेंड एंड इट विल ऑलवेज बी अ ट्रेंड कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो ये डिस्कशंस हमेशा होंगे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने 1750 के आसपास से पढ़ा, तो ये डिस्कशन हुआ कि भाई ये होगा तो नौकरियां आएंगी जाएंगी. सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, थर्ड हुआ, आईटी आया, फिर अब एआई आ गया. आगे कुछ और भी आ सकता है, वी डोंट नो. तो ये डिस्कशन हमेशा होगा कि भाई अब अपने को ये है कि आपको अगर ये लगता है अपने को कि यार ये ब्लू कॉलर जॉब का क्या होगा, तो अपने को ये सोचना पड़ेगा. आज से पहले जो आप टैक्सी ड्राइवर्स की बात कर रहे थे, पहले आदमी कितने भी रुपए देके जाता था, अब वो ओला ड्राइवर, उबर ड्राइवर, रैपिडो, एक बाइक लेके दिन के 1000, 2000, 5000 रुपए कमाता है. तो टेक्नोलॉजी इज हेल्प्ड इन. तो सेम तरह से देखिए, जब आपको लगता है कि देयर इज अ रिस्क, रैमिफिकेशन होंगे, वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस, तो समथिंग एल्स और दी अदर विल कम इन. अब अपने को ये सोचना है कैसे लाना है. लेट मी थिंक कि इसको आप कैसे सोच सकते हैं. हेलो, एक मिनट. somebody else have a suggestion to answer कि भाई ब्लू कॉलर जॉब्स में एआई इनकी कैसे हेल्प कर देगा? मैं और सोच रहा हूँ. इफ somebody has an answer या some suggestion, please let him know. वो उधर से एक हाथ उठ रहा है, उनको देना. सर आप सिर्फ ड्राइवर्स की बात कर रहे हो या और भी आपके पास उदाहरण है? ड्राइवर के लिए दे दो एग्जांपल. ऑल सर. हैं? ऑल सर, फोटोग्राफ्स हो गए, पेंटिंग आर्टिस्ट हो गए, हाँ, कॉफी मेकर्स हो गए. हाँ, कॉफी मेकर हो गया. सर, इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है. हाँ. जब कैलकुलेटर आया था तब कहा गया था कि मैथमेटिशियंस का कोई काम नहीं होगा. हाँ. बट उसके बाद मैथमेटिशियंस यूज द कैलकुलेटर टू डू द डेवलपमेंट. ऐसे ही जब कंप्यूटर आए थे तब ये हुआ था कि देखो एक चीज में समझना पड़ेगा, अपन किस तरह के जॉब्स या किस तरह की रिक्वायरमेंट. अपन ये समझते हैं कि भाई कोई चीज होती है अनस्किल्ड लेबर, कुछ है सेमी स्किल्ड लेबर, कुछ है स्किल्ड लेबर, कुछ है एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर. तो जो एआई को यूज करना है या वो है, वो थोड़ा टेक्निकल टाइप की चीज है, नंबर 1. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उसके लिए काम नहीं आएगा. अपने को करना क्या है वो मैं समझाता हूँ. वो ये कि जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या इसका एक्सपर्टीज वाली चीज है, उससे इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो कॉफी मेकर की क्या समस्या है. कॉफी मेकर की समस्या सपोज ये है कि यार उसके लिए सोच के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. उसके लिए प्रॉब्लम है सपोज कि उसका ठेला कहाँ लगेगा, नंबर 1. सेकेंड प्रॉब्लम है कि यार गैस की रेट बढ़ती जा रही है ना. और क्या प्रॉब्लम है सोच के देखते हैं, फिर इसका आंसर बनाएंगे. हाँ एक मिनट यार, एक मिनट. अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो लेट अस सॉल्व दैट प्रॉब्लम. हाँ, और क्या प्रॉब्लम है उसकी? वो तो हमेशा है, पॉसिबिलिटी है. तो फिर अपन इनको और चीज में ट्रेन करेंगे, है ना. व्हाट इफ ट्रैफिक पुलिस की जगह रोबोट पुलिस आ गई. इंदौर में ट्राई किया, अच्छी बात है, आ जाए तो जो अपना मैनुअल काम है वो इजी होगा, तो और चीजों में अपन फ्री हो जाएंगे. तो वो हमेशा होगा. बट अगेन जब आप एक ग्रेड से दूसरी में शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने पास स्किल सेट होना चाहिए कि उनको यूज करें, है ना. हाँ, तो अब ये अपने पास समस्या आ गई कि उसको अपन कहाँ पोजीशन करें. तो अब अपन एआई को कैसे यूज करेंगे? वो गवर्नेंस से लिंक करते हैं इसको. गवर्नेंस से आपने कहा कि यार रेलवे स्टेशन पे और यहाँ अतिक्रमण भी होता है, जाम भी लगता है, लेकिन इसकी बिक्री हो रही है, अब इसका क्या करें?
तो मैंने एक GIS मैपिंग की, पूरे उसका ड्रोन सर्वे कराया, एक रोड से कराया, मेरे को मालूम है यहाँ ठेले हैं, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पे बसेज लगती हैं और जाम भी हो रहा है। मैंने उसमें डाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये इसका वीडियोग्राफी है, सजेस्ट मी वेज इन विच दीज ठेला, ऑटो रिक्शा, बसेज एंड पेडेस्ट्रियन कैन मूव। वो 5, 10, 15 ऑप्शन देगा, उसमें से यू चूज कि कौन सा बेस्ट है, ताकि उसकी बिक्री भी अच्छे से हो जाए और साथ के साथ वो काम भी चल जाए। तो सिस्टम भी इंप्रूव हो गए और इसको भी थोड़ा फायदा हो गया, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि भाई वो उसकी दुकान जो है वो कभी कहीं लग रही है, कभी कहीं लग रही है, कभी कोई पेनल्टी काट गया, कोई कुछ और हो गया। मैंने उसको स्पेसिफिक जगह दे दी तो उसकी दुकान भी फिक्स हो गई, बिक्री भी हो गई, कोई उसको धमका भी नहीं सकता। तो अपने को ये सोचना है कि भाई उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे इसको यूज करते हुए सॉल्व करना है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसका कोई डेटा सेट, उसके लिए डेटा सेट क्या है, नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो भी है ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। ऑलरेडी हमारे गवर्नर साहब लद्दाख जो है रामबाग पहुंच चुके हैं, 2 मिनट में वो आने वाले हैं। इस हम गिलोटिन का प्रयोग करते रोकते हैं और मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा कि एसपी साहब का वो स्वागत करेंगे। यू कैन टेक माय नंबर इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज 94143। बोलना नहीं किसी को, चुपचाप सुनना खाली। 94143 44367। सो फॉर एनी पुलिसिंग डिस्कशन और कोई भी डिस्कशन, कोई दुख दर्द हो, कुछ आपको बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना आपको, खाली सुनना है। 94143 44367। चारों माइक ले लीजिए। सुनील जी चारों माइक ले लीजिए। सुनील जी आप बाहर जाइए। एनी हेल्प, एनी डिस्कशन, बाहर कर कीजिए। यू आर ऑलवेज। बाहर का मूवमेंट रोक दीजिए, आने जाने का मूवमेंट रोक दीजिए। अब आने जाने का मूवमेंट रोक दीजिए, बाहर का बिल्कुल भी। 94143 44367। सुमित मेहरेडा, सुमित SUMEET MEHARDA। चारों